हाँ, तो इफ एल्स में था ना, देखो। हम्म। तो जब हम लोग कोई भी लूप यूज करेंगे ना, लूप यूज तभी करेंगे मोस्टली जब हम लोग के पास कोई भी कंडीशन के ऊपर, बेस के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन हमको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो इफ एल्स में क्या होता है, इफ के बाद हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं। ये सिंपल, अगर बेसिक ट्रू होगा तो एक कंडीशन की ट्रू, अगर कोई भी मतलब नॉर्मली ये ट्रू ही होगा और कोई कंडीशन लिखा लिखा नहीं है, मतलब जो भी पास थ्रू होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। या फिर ऐसे कंडीशन दे सकते हो कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, कोई भी जो भी कंडीशनल एलिमेंट्स होता है उसमें अगर पहले ये आपने जो कंडीशन दिया रहता है इक्वल्स में, तो अगर सेटिस्फाई करे तभी अपना कंडीशन के अंदर जो भी एक्सप्रेशन हो वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। वरना अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता देन एल्स पार्ट पे आ जाता है, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग जो भी उसके अंदर एक्सप्रेशन रहते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। ये है इफ एल्स के बेसिस कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये अगर तुम ये एग्जांपल देखोगे, तो इसमें हम लोग क्या किए, पहले एक नंबर ले ली कि -1, एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया यहीं पे। ठीक है। फिर हम लोग के कंडीशन लिखे, कंडीशन में क्या चेक करें कि अगर नंबर हम लोग के पास पॉजिटिव इंटीजर हो, देन हम लोग एक एक्सप्रेशन दे दी कि हाँ, एक स्टेटमेंट हम लोग प्रिंट करेंगे, और अदरवाइज हम लोग एल्स में जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है। तो ये एज यूजुअल ये देख सकते हो कि ये -1 है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ये इफ पे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि -1 तो नेगेटिव इंटीजर हो गए, वो तो जीरो से ज्यादा ऊपर तो नहीं है ना। तो ऑटोमेटिकली ये इफ एल्स के अंदर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इफ के अंदर। तो देन इजीली एल्स पार्ट में आ जाएगी, एल्स पार्ट में आने के बाद वो एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट होगा उसको प्रिंट आउट करेंगे। ठीक है। और इफ एल्स में मतलब नॉट सिंगल इफ एल्स नहीं होता है, ऐसे मल्टीपल, अब हम लोग इफ के अंदर नेस्टेड इफ एल्स भी हो सकता है। और अगर हम लोग के पास और भी एक्स्ट्रा, जैसे मान लो 3 कंडीशन देने पड़े या 4 कंडीशन देने पड़े, तब हम लोग एलिफ यूज करते हैं। ठीक है। जैसे ए पे देख लो, ए पे हम लोग के पहले एक नंबर लिए थे, जहाँ पहले एक कंडीशन पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर वो नंबर 10 से ग्रेटर हो या नहीं। ठीक है। अगर 10 से ग्रेटर हो तभी हम लोग उसके नेक्स्ट लूप जो भी उसके अंदर है, ये एंटायर जो भी उसके अंदर है तभी वो जा पाएंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तब वो जाएंगे नहीं। ये इंटेंट टीचर गिफ्ट दे रहा है। हम्म। अगर मान लो कि हम लोग पास नंबर 5 है, तो अगर 5 नंबर होगा तब तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा कंडीशन, तो इसके एंटायर बॉडी पे इस कंडीशन के एंटायर बॉडी पे जो भी स्टेटमेंट हो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली एल्स पार्ट में आ जाएंगे, या फिर जो भी हो गए एली पार्ट है जो भी पार्ट में आएंगे उस पार्ट में आ जाएंगे। देखो, अगर मैंने 5 दिया तब बोलते कि 10 नंबर वैलिड नंबर एल्स पार्ट पे आ गई। ठीक है। सिमिलरली अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो देखो, अब मैंने नंबर 50 लिए, देन पहले फर्स्ट कंडीशन जो चेक कर रहे थे हम लोग कि 50 से ग्रेटर है या नहीं। अगर 50 से ग्रेटर है, देन नेक्स्ट कंडीशन पे आ गए, क्योंकि ये ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये हम लोग को पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। देन ये नेक्स्ट कंडीशन पे आ गए, नेक्स्ट कंडीशन में एक सेकंड कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं कि जो 15 नंबर है वो ग्रेटर देन 20 है या नहीं। तो ये सेटिस्फाई है, क्योंकि हम लोग के पास 50 है, 50 तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 20 है। देन ये नेक्स्ट नंबर पे आएगी, नेक्स्ट नंबर पे आने के बाद ये चेक करेंगे कि इधर ये नंबर 100 से ग्रेटर देन है या नहीं। तो ये तो 100 से ग्रेटर देन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है।
तो एल्स पार्ट पे आ गया इसलिए, क्योंकि इसके ये जो नेस्टेड इफ है, नेस्टेड इफ के पास एक एल्स है, ये जो इफ है इसके पास एल्स, एल्स ऑप्शनल रहता है, एल्स मैंडेटरी नहीं रहता। इफ एल्स और एल इफ ऑप्शनल रहता है, इफ मैंडेटरी, कोई भी कंडीशन दो तुमको इफ मैंडेटरी देना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है बेसिक इफ एल्स, ठीक है, यही पे यही दिए थे। बाकी उस दिन कुछ नहीं था। देन कहाँ पे गया, हाँ ये देखो, ये जो एग्जांपल यूज किया था ना, इसमें सेम, अगर हम लोग क्या करें थे कि कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी ये हो, वो हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो कोडिंग लैंग्वेज से हम इंटर एक्सप्रेशन से मिलता है या नहीं। तो कोई भी पहले एक इंटर लैंग्वेज कर दिए कि मान लो इनपुट, ये जो इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन लोग इनपुट लेते हैं इसमें, और इनपुट बाय डिफॉल्ट पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेट, स्ट्रिंग इनपुट लेता है, ठीक है। तो मान लो कि हम लोग एक इनपुट लिए, वो है जावास्क्रिप्ट, जैसे इनपुट लिए, देन हम लोग के पास कंडीशन है, फर्स्ट की कंडीशन है कि वो लैंग्वेज चेक करेगा इधर पाइथन है या नहीं। तो ए भी और क्यों लगे, क्योंकि और तो तुमको उसमें सिखाए थे ऑपरेटर में, जो और ऑपरेटर क्या करता है, बोथ वैल्यूज चेक करता है, कोई भी और के साथ होगा, अगर कोई भी एक ट्रू होगा तो वो अपने वैल्यूज को एग्जीक्यूट करेगा, जो और का लॉजिक्स होता है, लॉजिक गेट्स में, ये तो पता ही है तुम लोगों को। तो और में यही चेक कर रहे हैं कि इधर पाइथन पी स्मॉल पे है, या फिर एक सिंगल, कभी कभी हम लोग पी को कैपिटल्स में लिखते हैं ना ऐसे टाइटल के फॉर्म में, तो इसलिए बहुत से कंडीशन दिया रहता है, तो इसलिए कंडीशन चेक कर रहे हैं, देन वो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करेगा। तो ये तो जावास्क्रिप्ट है, तो अपना पाइथन है नहीं, तो ये इफ पे प्रिंट नहीं करेंगे। तब हम लोग एक सेकेंड ऑप्शनल एक्स्ट्रा कंडीशन लगा है कि एलिफ करके, अगर लैंग्वेज जावा या नहीं या है नहीं, तो ये तो जावा नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो नेक्स्ट एलिफ पे आ जाएंगे, ये नेक्स्ट एलिफ पे कंडीशन चेक करेंगे, ये लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है या नहीं, तो ये अब ऑलरेडी जो इनपुट टेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट, इसको मैच करता है, ये सेटिस्फाई होता है, कंडीशन वर्क कर रहा है, देन उसका जो भी एक्सप्रेशन है उसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है एलिफ, और एल्स होता है ऑप्शनल। इफ जनरली हम लोग को मैंडेटरी कोई भी कंडीशन हो तो इफ तो यूज ही करना पड़ेगा। बस दो चीज के इधर ध्यान रखना, एक होता है ये जो कोलन, जब भी हम लोग कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट करते हैं, ठीक है, कोई भी कंडीशनल, कोई भी इटरेबल स्टेटमेंट्स, कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हैं, उस टाइम का हम लोग है, आफ्टर दैट हम लोग कोलन यूज करना पड़ता है। सिमिलरली फॉर लूप में भी दिखाए थे, आज फंक्शन में भी दिखाए, ठीक है। मान लो कि अपना जो लैंग्वेज है कोई दूसरा है, ठीक है, मान लो पर्ल, या फिर अब पर्ल तो इसके अंदर नहीं है, तो इफ एलिफ और एलिफ तीनों कंडीशन में तो पर्ल है नहीं, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट एल्स पार्ट में आके जो भी प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट कर देंगे, ठीक है। ये क्लियर है ना, इफ एल्स वाला पार्ट, यस सर। ठीक है। तो ये चीज उस दिन दिखाए थे, थोड़ा मतलब उतना नेसेसरी नहीं है, बस थोड़ा इंटरेस्टिंग था इसलिए दिखाए थे कि कभी कभी पूछ सकते हैं कि इक्वल टू साइन और इज में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कि दोनों में बस एक में एक रेफरेंस को स्टोर करते हैं और एक वैल्यूज को एक रेफरेंस को चेक करते हैं, एक वैल्यूज को चेक करते हैं। इसलिए जब दोनों सेम वैल्यू ऑफ लिस्ट होने के बाद भी जब दोनों को चेक किए थे तो दोनों का वैल्यू ट्रू आया था, लेकिन जब दोनों को वैल्यू एज चेकिंग कंडीशन जब इस ऑपरेटर से कर रहे थे तो फॉल्स रहता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट रेफरेंस पे स्टोर रहते हैं वैल्यू, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम था, देखो इफ एल्स वाला सिंपल प्रॉब्लम था, इसमें क्या दिए थे कि मान लो कोई भी हम लोग के पास नंबर हो, ठीक है, एक नंबर गिवन एन इंटीजर, तब हम लोग के पास क्या करना है, चारों कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई करना है। बस फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ एन इज ऑड, अगर हम लोग के पास एन ऑड हुए, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, अपने प्रिंट करेंगे वियर्ड, टेक्स्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे वियर्ड, ठीक है। देन अगर एन इवन हुए, इफ एन इज इवन, ठीक है, एंड एन इज बिटवीन 2 to 5, अगर एन का वैल्यू 2 to 5 के अंदर हुए, देन हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट नॉट वियर्ड, ठीक है। सिमिलरली अगर एन के वैल्यू इवन हुए एंड एन का वैल्यू 6 to 20 के अंदर हुए, तब हम लोग प्रिंट करेंगे वियर्ड, ठीक है।
एंड एन के वैल्यू इवन हुए और मोर देन 20 अगर वैल्यू है प्रिंट करेंगे नॉट टू। ये रहते टास्क। हैकर रैंक करो या फिर कोई भी तुम लोग कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व करो, जब वो देंगे स्टेटमेंट ऐसे रहेंगे। उसमें बोल देता है पहले टास्क देगा, देन बोल देंगे कि इनपुट फॉर्मेट, जहाँ पे क्या क्या इनपुट करना है। ये बोलेंगे एक सिंगल लाइन कंटेनिंग पॉजिटिव इंटीजर, हम लोग और कोई इनपुट नहीं लेना है। ठीक है। कंस्ट्रेंट दे देता है क्योंकि हम लोग के बस ये जो यहीं पे जो ये रहता है ना, ये जो यहीं पे इसका जो टर्मिनल्स ये सब रहते हैं ना, तो ये कभी बहुत ज्यादा अगर ये तो क्या बोला अपने सर्वर बेस के ऊपर होता है, तो कभी कभी ज्यादा वैल्यू लोगे तो अगर मान लो कि 10 lakhs वैल्यू इनपुट डाल रहे हो तो ये लैग करते हैं, ये सब नहीं रहता, इसलिए एक लिमिट दे देता है। तो वही लिमिट होता है कॉन्स्टेंट्स की, 1 से 100 के बीच में हम लोग को इनपुट लेना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, उसके अंदर हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है। और आउटपुट होता है, अब आउटपुट का बहुत सारे सैंपल्स ये लोग देते हैं। ठीक है। मान लो कि कोई भी अपने सैंपल इनपुट लिए 3, जैसे 3 ए पे लिए तो 3 क्या हो गए, 3 हो गए एनी सॉर्ट। ठीक है। तो इसलिए ये weird प्रिंट किए। ठीक है। बिकॉज व्हाट नंबर है। देन 24 ले लिए, 24 लिए तो मोर देन 20 था यहीं पे। ठीक है। तो इसलिए नॉट weird प्रिंट किए। ठीक है। तो ऐसे 2-3 सैंपल आउटपुट इनपुट और आउटपुट दे देते हैं, जिससे हम लोग इजी होगा अंडरस्टैंडिंग में। तो बेसिकली हम लोग को करना क्या है यहीं पे, बेसिकली हम लोगों को चारों जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है। ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लेना है, पहले हम लोग एक इनपुट लेना है। ठीक है। करते इंटीजर इनपुट, इनपुट नंबर। ठीक है। अब क्या बोले थे कि पाइथन में जो इनपुट फंक्शन है, इनपुट हम लोग एज ए स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेते हैं, इंटीजर में नहीं। तो इसलिए हम लोग उसको इंट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए इंट फंक्शन यूज करेंगे, जो बिल्ट इन फंक्शन होता है ना इंट, उसको यूज करेंगे। तो ये क्या किए, ये अपना मतलब अगर 5 डालते तो 5 ले लिए। अब जब तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब तुम लोग चेक कर सकते हो कि मान लो प्रिंट टाइप, देन इनपुट, मान लो 5 क्लासिक। ये हम लोग चेक कर ले कि हाँ अपना जो इनपुट लिए ऑलरेडी हम लोग के पास इंटीजर वैल्यूज है। ठीक है। देन पहले हम लोग को क्या चेक करना है, पहले हम लोग को चेक करना है कि अगर वैल्यू ऑड है या नहीं, ऑड है ये भी नहीं। अगर ऑड है तो प्रिंट हम लोग को प्रिंट वियर्ड करना है। ठीक है। सो इफ जो भी है नंबर स्कोर इनपुट, तो ऑड में ये सब कर सकते हैं ना, कोई भी अगर नॉट वैल्यू को डिवाइड करे, तो अगर वैल्यू इक्वल टू 0 आ गए तो फिर वो हो गया हम लोग की इवन नंबर, अगर वैल्यू इक्वल टू मतलब कोई भी इवन नहीं है तो हो गया हम लोग ऑड नंबर। ठीक है। तो हम लोग मॉड्यूलर साइन यूज कर देंगे इसलिए। तो 2 नॉट इक्वल टू 0, देन प्रिंट। ठीक है। कोई भी वैल्यू हो गए, वैल्यू को हम लोग सिमिलरली डिवाइड करेंगे, तो उसके वैल्यू अगर 0 आ गए तो वो हो गया हम लोग की इवन नंबर, अगर 0 नहीं आए तो हो गया हम लोग का ऑड नंबर। ये तो सिंपल लॉजिक तुमको पता ही है। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वेट नंबर प्रिंट करना। देन पूरा है कि अगर प्रिंट ये हो, अगर इवन हो, तो अगर यही में हम लोग क्या हो गए, इफ पे हम लोग चेक कर लिए कि ऑलरेडी ये वैल्यूज हम लोग के पास ऑड है। ठीक है। तो ऑड होगा तो ये प्रिंट करेगा, और अगर ये ऑड हुआ तो बाकी सारे नंबर तो इवन चेक करेंगे ना। तो इसलिए अगर हमें यहीं पे एल्स लिख दे, तो ये हो गया हम लोग के पास इवन नंबर। अब एल्स पार्ट पे जो भी इवन नंबर होगा वहीं पे हम लोग बाकी सारे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। देन एल्स पे क्या लिखे कि इधर पहले एन इवन हो, अब तो तीनों इवन, अब जितना भी ये ऑड चेक कर लेंगे, ये तो ये पे इस पे पहले ऑड चेक कर लेगा, ऑड अगर नहीं ऑड एंड इवन चेक कर लेगा, तो
इवन नंबर जितना भी डिविजिबल हो जाएंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ना ये पे, तो ये आराम से एल्स पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, देन एल्स पार्ट के अंदर बाकी सारे हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, एल्स पार्ट ओनली इवन नंबर से आएंगे जितना भी ऑपरेशन है। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं कि हम लोग को इधर ए रेंज ऑफ 2 and 5 देन प्रिंट नॉट वेयर। तो बेसिकली इफ, अब एल्स के अंदर हम लोग नेस्टेड इफ एंड एल्स यूज कर सकते हैं। तो इफ मान लो इंटीजर इनपुट is greater than equal to 2 and integer input less than equal to 5। ठीक है, क्या इसे बोला था ना कि इनके रेंज ऑफ 2 to 5, अगर 2 से 5 के अंदर हुआ तो प्रिंट नॉट वियर्ड। देन प्रिंट नॉट वियर्ड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट की कंडीशन थे हम लोग के पास, अगर 6 to 20 के अंदर आए तो फिर वो हो सकता है कि प्रिंट वियर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर n इवन हुए तो else, sorry, elif integer input। ठीक है, अगर हम लोग के पास कितना था 6 and 20, then say integer input greater than equal to 6 and integer input less than equal to 20। ठीक है, तो फिर क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, प्रिंट नॉट वियर्ड। ठीक है, एंड लास्ट और एक कंडीशन क्या था हम लोग के पास, इधर ग्रेटर देन 20 हो तो प्रिंट नॉट वियर्ड। ठीक है, देन elif integer input greater than 20 print not field। ठीक है, अपना प्रॉब्लम, हाँ चारों कंडीशन थे, चारों कंडीशन हम लोग यहीं पे लिख दिए। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, वाला नंबर लिए हम लोग 5। ठीक है, अगर मान लो हम नंबर लिए 24 नॉट 20। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इधर? इधर सिंपल है ये, आया ये, अंडरस्टैंडिंग में आया ये? यस सर, आगे सर। ठीक है ना? यस सर। तो ऐसे हम लोग कंडीशन को, जितने भी कंडीशन को चेक करते करते हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इसका प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना तुम, तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। और बाकी पीछे जो दिखाई देते जो ब्रेक, पास और कंटिन्यू वाला स्टेटमेंट, ठीक है, करो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, लीड कोड या फिर बहुत सारे वेबसाइट से प्रॉब्लम, बेसिक सिंपल प्रॉब्लम उठा के प्रैक्टिस करो तो ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आज शुरू करते हैं हम लोग बेसिक फंक्शंस। अब तुम लोग ये चीज बोलो तो कि अगर हम लोग बोले कि फंक्शंस तो मतलब ये क्या आता है, फंक्शंस नाम से उनका आइडिया क्या आता है, दिमाग में क्या आता है अगर हम लोग बोले फंक्शंस? मतलब इन जनरल ट्राई करो। सर मैथमेटिकल কিছু প্রবাবিলিটি স্ট্যাটিস্টিক্স এইসবের কিছু। ওটা তো मैथमेटिक्स है। मैं बोलना चाहता हूँ कि सिंपल, अगर मैंने फंक्शन बोला जैसे नॉर्मल इंग्लिश में, अगर मैंने फंक्शन बोला तो क्या आता है दिमाग में फर्स्ट? প্রোগ্রাম।
फंक्शन मीन्स हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं तो फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, कभी भी कोई भी ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, कोई भी ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम से सब बेसिक जो भी हो, एक ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे। जब वो उस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग को जरूरत पड़ेगा उस फंक्शन एक एलिमेंट को, वही ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम्स और ब्लॉक ऑफ कोड कोई भी एग्जीक्यूट कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ये होता है बेसिक फंक्शंस को आइडिया। तो वही फंक्शन का जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो हर एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ या फिर किसी भी जाओ सेम ही होता है। हम लोग मैथमेटिकल फंक्शंस में क्या होता है, मैथमेटिकल फंक्शंस में मान लो कौन से कि एक समेशन, एक फंक्शन है समेशन, तो समेशन फंक्शन क्या हुए, समेशन फंक्शंस में हम लोगों को एडिशन किया हुआ एक रेंज ऑफ वैल्यूज को हम लोग को दे देता है, मतलब एक रेंज ऑफ वैल्यूज एडिशन था उसको एज ए समेशन वैल्यूज हम लोग को दे देता है। तो उसका क्या होता है, एक कोई भी बिहाइंड बिहाइंड द बैक एक वर्किंग प्रोसीजर होता है, जो उसको जो भी हम लोग ऑर्डर देते हैं कि हाँ उसको एक समेशन फंक्शन हम लोग समेशन देना है, उसको एग्जीक्यूट करके हम लोग को रिटर्न कर देता है। ये होता है फंक्शंस बेसिकली। तो पाइथन यहाँ पे कोई भी कोड में सेम ही होता है। फंक्शंस में क्या होता है, हम लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करेंगे मोस्टली जनरली। तो एक एडवांटेज क्या होंगे कि सेम अगर मान लो वही ब्लॉक ऑफ कोड हम लोगों को अपने कोड में बार बार मीन्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स कितनी बार भी जरूरत पड़े तो वो दोबारा सेम चीज को रिपीट नहीं करेंगे, तो सीधा वही फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होंगे, तो वही फंक्शन को कॉल करके हम लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, ये होते हैं, इसलिए हम लोग कोई भी प्रोग्राम में फंक्शंस यूज करते हैं। तो एक प्रोग्राम के अंदर स्मॉल एक छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड्स अगर बनाते हैं, मान लो जैसे ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक, मान लो ये एक फंक्शन हो गए, अगर मान लो कि ये एंटायर पेज हम लोग अगर ये मान लिए कि एक पाइथन स्क्रिप्ट मान लिए, ठीक है, या फिर कोई भी कोडिंग स्क्रिप्ट मान लिए, तो मान लो कोडिंग स्क्रिप्ट के अंदर ये एक बॉक्स हो गया हम लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड जहाँ के अंदर कोई भी कुछ डिफाइन किया है, मान लो कि हम लोग को कभी जरूरत हुआ तो यही ब्लॉक ऑफ कोड को हम लोग कॉल करके उसका एग्जीक्यूट कर लेंगे। ठीक है, या फिर कोई भी ऑपरेशन कर लेंगे उस टाइम। तो यही होते हैं हम लोग का फंक्शंस। अब फंक्शंस में कुछ कुछ मतलब बेसिक हम लोग के पास जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज हम लोग के पास क्योंकि ये नॉर्मली हम लोग को एरर एरर थ्रो करेंगे, एंड अगर एरर भी थ्रो नहीं करेंगे तो फिर बाकी सारे डेवलपर्स या फिर टेस्टर्स जो भी रहे उन लोगों के पास भी डिफिकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसलिए कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन हम लोग को फॉलो करके फंक्शन क्रिएट करना है। एक तो होता है कि हम लोग जब मैंने तुम लोग को वो दिखाए थे, जब हम लोग कोई भी वेरिएबल ले रहे थे उस टाइम जो स्टैंडर्ड था ना कि मान लो कि हम लोग कभी भी स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, एक होता है ना, तो अगर मान लो कि जैसे मैंने एक पिछले दिखाया था कि इंट इनपुट, तो इंट के बाद स्पेस नहीं दिए, इंट अंडरस्कोर इनपुट। ठीक है, तो वैसे अगर स्पेस की जरूरत हो उस टाइम हम लोग अंडरस्कोर यूज करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड हो गया। देन सेकंड स्टैंडर्ड है कि तो फिर वो होगी कि हम लोग स्पेस यूज नहीं करेंगे। देन हम लोग कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ओनली अंडरस्कोर छोड़ के बाकी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और ये अगर जब तुम लोग एक्सप्रेशन बोलोगे रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर देखे तो तुम लोग के पास अगर ये बैच में टाइम होता है तो मैं करा दूंगा वो, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि क्यों हम लोग ओनली अंडरस्कोर एज ए स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर यहीं पे एंट्री कर सके, ये कोई भी वेरिएबल क्रिएशन के टाइम या फिर कोई भी कैसे ओनली अंडरस्कोर क्यों यूज कर सकते हैं, बाकी कैरेक्टर क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि बाकी सारे में जितने स्पेशल कैरेक्टर है ना, तुम्हारा हैशटैग बोलो, डॉलर साइन बोलो, परसेंटेज बोलो, परसेंटेज ऑलरेडी देख चुके हो मॉड्यूलस वाला साइन, ठीक है, कैरेट सिंबल बोलो, ठीक है, एंड सिंबल बोलो, स्टार बोलो, हर एक का एक मीनिंग होता है। ठीक है, ये बस मतलब कोडिंग लैंग्वेज में ही कोई भी स्क्रिप्टिंग रिटन स्क्रिप्ट में, लैंग्वेज भी नहीं, कोई भी रिटन स्क्रिप्ट में नॉर्मल तुम नोट सिमिलर सिंपल ये अपने पीसी में नोटपैड में भी रेगुलर एक्सप्रेशन कर सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग के कंप्यूटर में अंडर बिल्ट इन अंडरस्टैंडिंग चीज होती है बिल्कुल। तो वही रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग बाद में जब पाइथन से करेंगे तो वो यूज करेंगे। तो ये सब एक एक जो स्पेशल कैरेक्टर होता है ना, एक यूनिक वैल्यूज होता है, ठीक है, यूनिक लॉजिक होता है, तो इसलिए वो सारे कैरेक्टर हम लोग कभी यूज नहीं करते, ओनली अंडरस्कोर हम लोग करते हैं। ठीक है, देन हो गया कि ये होता है हम लोग का कोई भी अगर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, फंक्शन का नाम ऐसे हम लोग पे स्टैंडर्ड को फॉलो करते करते करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम लोग एक कीवर्ड होता है डेफ कीवर्ड, डेफ कीवर्ड से ये डिफाइन होता है कि हाँ ये हम लोग के पास एक फंक्शन है।
पाइथन में हम लोग डेफ कीवर्ड से ऐसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देन कोई भी फंक्शन का नेम हो, नेम में हो तो फंक्शन, अगर हम लोग के पास स्पेस और गैप दिखाने की जरूरत हो तो हम लोग अंडरस्कोर यूज करेंगे, सिंपल। ठीक है, हम लोग ऐसे टाइटल भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल भी यूज कर सकते हैं, कैपिटल लेटर, ये सब स्टैंडर्ड फॉलो करता है। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर और स्पेस और बिल्ट इन फंक्शन हम लोग यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग कोई भी फंक्शन का नेम str नहीं देंगे, कोई भी फंक्शन का नेम एलियन नहीं देंगे, ऐसा। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को वो सारा ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है, उसका अलग भी नहीं होता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है एक ब्रैकेट। ब्रैकेट में होता है अपने पास जितना भी आर्गुमेंट्स। ठीक है, यही आर्गुमेंट्स के थ्रू हम लोग वैल्यूज को पास करते हैं। ठीक है, जब भी फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, उस टाइम वही आर्गुमेंट्स के थ्रू हम लोग वैल्यू को फंक्शन के अंदर जो भी बॉडी होगा, फंक्शन के अंदर, उसके अंदर वैल्यू को पास करेंगे। उसी टाइम यही आर्गुमेंट और पैरामीटर यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर उस टाइम हम लोग ये करते हैं। ये भी आर्गुमेंट 5-6 टाइप्स ऑफ होता है और वो भी एक रूल्स फॉलो करता है, एंड में बोलूंगा ये। एंड देन आफ्टर दैट हम लोग के पास जैसे बोले थे कि कोई भी फंक्शन लूप या फिर इटरेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, हम लोग के पास एक कोलन यूज करना पड़ता है। तो फिर वो डिफाइन करते हैं कि हाँ, यहीं पे हम लोग एक फंक्शन या फिर कोई भी चीज डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, एंड कर रहे हैं, ये फंक्शन जो भी डिफाइन किया ना उसको एंड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एक कोलन देते हैं। दिए देन नेक्स्ट बॉडी ऑफ हम लोग के पास जो भी बॉडी ऑफ एक्सप्रेशन एग्जीक्यूटिव जो भी रहेंगे, अपने बॉडी ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे डॉक स्ट्रिंग हो गए, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वही लिख सकते, सिंपल हम लोग लिखेंगे। बस यही ध्यान रखना है कि हम लोगों के पास जो भी ये होता है ना, जैसे इफ एल्स में भी देखे, फॉर लूप में भी देखे ना, इंडेंटेशन, जो भी इंडेंटेशन हो एग्जैक्ट इंडेंटेशन हम लोग को फॉलो करना है। बाय डिफॉल्ट पाइथन 4 इंडेंटेशन फॉलो करता है। ठीक है, कभी कभी तुम 8 इंडेंटेशन भी दे सकते हो अदर VS कोड या अदर कोड एडिटर में, तो उसमें एरर थ्रो नहीं करेंगे, लेकिन तुमको सेम जो भी इंडेंटेशन फॉलो करो ना, वही सेम इंडेंट पे तुमको काम करना होता है। अगर इंडेंटेशन डिफरेंट हो गया तो फिर एरर थ्रो करेंगे, ये इंडेंटेशन एरर है। ठीक है, एंड देन इन दी एंड एक होता है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी ऑप्शनल होता है रिटर्न स्टेटमेंट। आर्गुमेंट पैरामीटर पास भी ये भी ऑप्शनल होता है। ठीक है, अगर हम लोगों को मैंडेटरी हुआ तभी हम लोग ये करेंगे। जनरली 99% टाइम हम लोग को मैंडेटरी होता ही है। बेसिक पर्पस के थ्रू हम लोग ये सब रिटर्न और आर्गुमेंट यूज नहीं करते, अदरवाइज इन जनरल वर्क और 99.99% बोल सकते हो कि हम लोग को रिटर्न करेंगे स्टेटमेंट। तो एक ऑप्शनल स्टेटमेंट होता है रिटर्न स्टेटमेंट, तो कोई भी वैल्यूज, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी फंक्शन, कुछ भी हो तो उसको हम रिटर्न कर सकें। ठीक है, तो हाँ ये भी सुन ले, ये बोले कि हम लोग फंक्शन, हम लोग ये पाइथन के अंदर ऐसे फंक्शन को भी रिटर्न कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट डे बोले थे ना कि पाइथन इज हायर ऑर्डर लैंग्वेज। जब यही हम लोग क्लास में जाके पहले वो करेंगे, डेकोरेटर पढ़ेंगे ना, डेकोरेटर के अंडरस्टैंडिंग में उनको बहुत इंटरेस्ट है, उस टाइम में देखना कि ये रिटर्न वाले स्टेटमेंट कैसे है, ये हम लोग फंक्शन को कैसे रिटर्न कर सकते हैं, फंक्शन का हायर ऑर्डर वाला जो भी काम है ना वो बहुत कैसे कर सकते हैं वो सारी चीज़। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का बेसिक रूल्स। कोई भी एक फंक्शन हो, ठीक है, एक फंक्शन हो गया हम लोग के पास, एक फंक्शन नेम, देन उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी स्टेटमेंट हम लोग कोई भी ये लिख सकते हैं, जैसे नॉर्मल एक कोटेड लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे हैशटैग देके लिखे थे पिछले, तो वो भी लिख सकते हैं फंक्शन के अंदर। तो एक डिस्क्रिप्शन रह सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन किसके ऊपर है। ठीक है, इस नॉर्मल जैसे कोई भी उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड्स लिख सकते हैं, मतलब एक स्क्रिप्टिंग के अंदर एक सिंपल एक स्मॉल ब्लॉक हम लोग एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो बाद में जब भी हम लोग को इंटर स्क्रिप्ट में जरूरत पड़ेगी तो वही फंक्शन के नाम से हम लोग उसको यूज करेंगे, तो दोबारा सेम चीज को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ये होते हैं फंक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज। ठीक है, तो भाई ये देखो सिंपल क्या किए, एक फंक्शन क्रिएट किए, वेलकम करिए। अगर सिंपल मैंने मान लो कि कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिए, कोई भी अपने ये आर्गुमेंट पास थ्रू नहीं किए, ठीक है, सिंपल एक वेलकम प्रिंट किए, देन प्रिंट हेलो। क्या करेंगे, जब हम लोग इस फंक्शन को यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, ये हेलो वर्ड को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हम लोग का फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन हो गया। अब करेंगे, अगर मान लो कि हम लोग को ये करना है, इस फंक्शन को करना है, तो कर ले। ठीक है, अब प्रिंट कर रहे हैं, अपने फंक्शंस को प्रिंट करें, तो प्रिंट वेलकम। तो जब हम लोग प्रिंट वेलकम करेंगे तो ये तो अपने डिजायर आउटपुट नहीं है ना, क्योंकि अपने डिजायर आउटपुट था कि जो भी अब जब भी हम लोग ये फंक्शन यूज करेंगे
तो उस फंक्शन के जो भी अंदर एक्सप्रेशन है यहीं पे जैसे प्रिंट स्टेटमेंट उसको हम लोग को एज ए प्रिंटेड वैल्यू दिखना चाहिए था, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि फंक्शन वेलकम एट सम आर्बिट्ररी रेफरेंस नंबर। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम लोग वेलकम कीवर्ड लिखते हैं ना, वेलकम कीवर्ड जैसे फंक्शन का नेम, तो वेलकम कीवर्ड से क्या होता है कि ये प्रिंट हो रहा है कि जो वेलकम फंक्शन हम लोग ऑलरेडी डिफाइन किए हैं अपने पाइथन में, वो कौन से रेफरेंस पे ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, तो वही रेफरेंस प्रिंट करेंगे कि हम लोग क्या किए कि प्रिंट फंक्शन वेलकम किए, वेलकम को कॉल नहीं किए। अगर फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक तो फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू को तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ना। जब तक हम लोग यही फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन को अगर अंदर कोई भी एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करना है तो वही फंक्शन को हमको कॉल करना पड़ता है, आइदर डिजायर इनपुट और डिजायर आर्गुमेंट के थ्रू, पास थ्रू करके हमको ये फंक्शन को कॉल थ्रू करना है। अगर वही फंक्शन हम लोग कॉल थ्रू करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे, सॉरी वही फंक्शन का हम कॉल करेंगे तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी एक्शन को एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये पे क्या करें, ये पे हम लोग फंक्शन कॉल नहीं करें, हम सिंपल फंक्शन को नाम प्रिंट हो रहा है, मान लो कि ये फंक्शन नाम है, तो फंक्शन का नाम प्रिंट आउट करें तो फंक्शन नाम प्रिंट आउट करने पे क्या आउटपुट दिया हम लोग के पास कि जो भी इसके रेफरेंस है, जो भी ये जिस रेफरेंस पे ऑलरेडी हम लोग के पास ये फंक्शन स्टोर है उसको दिखा है। ठीक है, तो हम लोग को डिजायर आउटपुट होने के लिए क्या करना चाहिए, जब हम लोग को फंक्शन को कॉल करना होता है, तो कॉल करने के लिए यही जो फर्स्ट ब्रैकेट होता है उसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना क्योंकि जब वही क्लास में जाएंगे ना तब ये वाले चीजें सेम सेम रिपीट होगा। ठीक है, अभी याद मतलब अभी उतना डेप्थ में नहीं जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस टाइम में वो इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग बस फंक्शन फंक्शन को डिफाइन किए, देन फंक्शन का हम लोग कॉल किए। ठीक है, यही होता है इंटायर, जो भी कितना भी डिफिकल्ट कितना भी टफर फंक्शन हम लोग अपने कोडिंग में देखे ना, रूल्स यही यही बेसिक सिंटैक्स और बेसिक रूल्स यही है। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर बॉडी के अंदर बहुत चंक ऑफ कोड्स रहे, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत कुछ कॉम्प्लेक्सिटी रहे, लेकिन इन दी एंड हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसके बाद फंक्शन को कॉल करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो वही अब फंक्शन को ये करने के लिए एडवांटेज ये होता है कि मान लो कि हम लोग एक फंक्शन किए कि ये जो हेलो फंक्शन करके एक स्टेटमेंट को प्रिंट आउट करेंगे, तो इन जनरल अगर हम लोग को 5 टाइम 6 टाइम ऐसे प्रिंट करें तो मल्टीपल ऐसे लिखने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल एक फंक्शन को क्रिएट कर देंगे। एक फंक्शन क्रिएट करके जितने भी टाइम हम लोग को ये जरूरत होगी प्रिंट करना पड़ेगा, उतने टाइम हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो वही सेम काइंड ऑफ स्टेटमेंट हम लोग को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बेसिक सिंपल ये लग रहा है इसलिए इतना ये मतलब ये सिंपल एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट है। लेकिन ऐसे अगर मान लो कि 20 लाइन के कोड हो गए, और 20 लाइन का कोड अगर तुमको बार बार रिपीट करना पड़ता है तब कोड में बहुत कम्प्लेक्सिटी आता है। और वो कोड मोस्टली क्या होता है कि हम लोग जब इंडस्ट्री में काम करेंगे ना तो वो कोड एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी भी। तुम्हारे जो क्लाइंट होंगे वो सारे एक्सेप्ट नहीं करेंगे उससे अलग कोड, वो सीधा रिजेक्ट कर देंगे वहीं पे, बोलेंगे दोबारा डेवलप करके। तो उसी टाइम हम लोग का ऐसे जो भी स्टैंडर्ड होता है ना लोग उन लोग फॉलो फर्स्ट फॉलो करके ये सब गो थ्रू करना है। ठीक है, तो सिंपल देखो हम लोग ये फंक्शन को डिफाइन किए, फिर फंक्शन को कॉल किए, तो एक फंक्शन ये पे प्रिंट आउट हो गया, जो भी स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट हो गए। तो फिर ये जो हम लोग के पास की मैक्सिमम टाइम इसको प्रिंट करने की जगह हम लोग उसको कॉल कर लेंगे, तो वही प्रिंट आउट हो जाएगी। तो ये क्या है वो है कि मान लो कि यही अगर हम लोग के पास ऑलरेडी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक स्टेटमेंट हम लोग ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं, अब स्टेटमेंट के अंदर स्लाइटली चेंजेस करना है। ठीक है, यही पे मान लो हम लोग एक्सक्लेमेटरी एक पॉइंट को ऐड करेंगे, तो अगर फंक्शन को एक स्लाइटली चेंजेस करेंगे, तो अगर सॉरी यही स्टेटमेंट में अगर स्लाइटली चेंजेस करेंगे तो जितने टाइम वो स्टेटमेंट को लिख कर रहेंगे उतने टाइम हम लोग को वही सेम स्टेटमेंट को हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। ये होता है सबसे प्रॉब्लम। फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में एक सिंपल यहीं पे एक जगह पे चेंजेस कर दो, तो फिर जितने टाइम फंक्शन को एग्जीक्यूट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए यहीं पे दिखाया है कि एक्सक्लेमेटरी पॉइंट जितने भी स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे उतने भी टाइम पे जाके जाके हम लोग को ये चेंजेस करेंगे। तो इसलिए जब एक सिंपल मान लो कि एक्सक्लेमेटरी का डॉट कर दिए, तब वही फंक्शन के अंदर हम लोग चेंजेस करिए, फिर वही फंक्शन को अपने कोड में अंदर कितने टाइम पे एग्जीक्यूट कर लो, तो पूरा ये आउटपुट तो सेम ही आएंगे। ये होता है फंक्शन यूज करने के एक बहुत बड़ा एडवांटेज। ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है, इंटरव्यूज में देख लेना।
और बार बार मान लो कि यही लिखने की जरूरत नहीं कि हाँ अगर सेम ब्लॉक ऑफ कोर्स में ये भी देखा कि सेम सेम चंक्स अगर ज्यादा टाइम लिखने की जरूरत नहीं होता है, देन एक रेंज यूज करते हैं कि कितने टाइम हम लोग को वही प्रिंट आउट करते हैं बस। ठीक है, सेम आउटपुट है क्योंकि हम लोग पास फंक्शन के अंदर वही ऑलरेडी चेंजेस कर चुके हैं। ठीक है, ये बोलते हैं ड्राई। ठीक है, एक टर्म इंडस्ट्री में यूज होता है, बोलते हैं ड्राई। अपने कोड को ड्राई रखना होता है हमेशा। ठीक है, ये सब जितने भी रिपीटेड वर्ड, ये सब स्टैंडर्ड, ये सब फॉलो नहीं करता है। कोड अपने कोड हमेशा ड्राई रखना चाहिए, तो फिर बाकी सारे जितने भी पीपल्स हो ना उन लोगों को भी इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और इजीली एज ए प्रेजेंटेशन उन लोगों को भी हैप्पीली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, देन आता है कि हाँ जैसे वो जब मैंने पहले दिन बोले थे ना कि ये जितने भी बिल्ट इन फंक्शन होता है, लेंथ, समेशन, एडिशन, ठीक है, और लिस्ट में अपर लोअर ये सारे चीज, तो ये सारे ऑलरेडी मान लो कि लेन कीवर्ड से हाँ पता चल रहा है, लेकिन इसका वर्किंग प्रोसीजर में बताऊं उस दिन कि इसका वर्किंग प्रोसीजर काम कैसे करता है इन द बैक एंड पे। तो बैक एंड पे क्या करते हैं, कोई मान लो कि कोई भी स्ट्रिंग ले लिए, ठीक है, मान लो एक स्ट्रिंग ले लिए, स्ट्रिंग ने इनपुट एनी स्ट्रिंग है, कोई भी एक स्ट्रिंग ले लिए, देन क्या करेंगे कि लॉजिक क्या हो सकते हैं, लॉजिक यही हो सकता है ना कि लेन कैसे काउंट करेंगे, उसके एक एक एलिमेंट को हम लोग एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और उसका इंक्रीमेंट करते जाएंगे, तो जितना भी एलिमेंट होगा उतना इंक्रीमेंट हम लोग के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मान लो बैकएंड पे क्या होता है कि कोई भी स्ट्रिंग हो गए, कोई भी स्ट्रिंग डेटा टाइप ले लिया यहीं पे, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहीं पे कि एक एक एलिमेंट हो गया स्ट्रिंग का, ठीक है, एज इंडेक्सिंग बोल सकते हो, तो एक एक एलिमेंट के थ्रू हम लोग उसका एक एक वैल्यूज को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ठीक है, इंटीजर इंटीजर इंक्रीमेंट करते जाएंगे जनरली। तो इंटीजर इंक्रीमेंट जो जितना अगर मान लो कि हम लोग का स्ट्रिंग स्ट्रिंग में 6 एलिमेंट है, तो ऑलरेडी वो 0 से शुरू करके 6 तक वो काउंट कर देंगे। दे जो भी हम लोग के पास काउंटर वैल्यू कि हाँ ये 6 है, उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग एलिमेंट नहीं है, तो 6 को रिटर्न कर देंगे वो। ठीक है, अगर 6 को रिटर्न कर दिए तब वही लेंथ फंक्शन से, इसलिए अगर यही लेंथ फंक्शन किए तो इसलिए 6 को ये प्रिंट आउट कर दिए। ठीक है, ये भी सेम होता है, एक एक एलिमेंट के थ्रू जाते हैं, वही अगर फंक्शन में किए तो सिमिलरली अपने मैंने एक सेम स्ट्रिंग लिए, मतलब कि स्ट्रिंग एक कीवर्ड ले लिए, देन एक फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे, तो वहीं पे क्या करें एक एक एलिमेंट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर रहे हैं और उसके इंटीजर वैल्यूज को फ्रॉम 0 टू इंक्रीमेंट कर रहे हैं अंटिल जितने भी अपने पास लेंथ है। ठीक है? तो यहीं पे स्ट्रिंग कितने लेंथ है, स्ट्रिंग 6 है, 6 एलिमेंट है यहीं पे, तो इंक्रीमेंट करते करते ये जब 6 हो जाएंगे, देन उसके पास कोई भी और तो कोई एलिमेंट नहीं रहा, तो वही वैल्यू जो हम लोग यहीं पे एडिशन कर रहे थे, ठीक है, उसको रिटर्न रिटर्न कर देंगे वही वैल्यूज को। ठीक है, देखो सिमिलरली जो स्ट्रिंग को किए थे तो वही वैल्यूज को हम लोग यहीं पे प्रिंट किए 6 एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसे जितने भी अपने बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ना, जितने भी अपने पास जो भी बिल्ट इन कीवर्ड्स ये सब रहता है, उसमें ऑलरेडी ऐसे ही डिफाइन किए हुए हैं। हमने जो पाइथन का अगर तुम लोग कहाँ पे रहते हो जनरली, तुम लोकल डिस्क सी, जहाँ पे तुम्हारे पाइथन इंस्टॉल्ड है ना, लोकल डिस्क सी, फिर यूजर ने यूजर, तुम्हारे यूजर पाइथन, उस फोल्डर में जाओगे ना, उस फोल्डर में देखना बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। लोकल प्रोग्राम्स, पाइथन, पाइथन 3.10, ये सब होता है ना जितना भी, ये जितना भी लाइब्रेरीज होता है, ये सब ऑलरेडी यही चीज बैकएंड वर्जन है जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, यही चीज देख रहे हो, यही चीज सारे, ये तो बाय डिफॉल्ट पैकेजेस लाइब्रेरी से तो दे रहते हैं, यही चीज यहीं पे ऑलरेडी हम लोग के पास स्टोर्ड रहता है। तो इसलिए जब लेंथ कीवर्ड से हम लोग, हाँ इसलिए पाइथन इंस्टॉल करते हैं, लेंथ कीवर्ड से हम लोग के पास वही लॉजिक आ जाता है।
ये होते हैं कोई भी कोडिंग लैंग्वेज हो ना, उसका बाय डिफॉल्ट, जैसे बाय डिफॉल्ट होता है। हम लोग जब तुम लोग सी, सबसे बेसिक क्या किए थे, सी किए थे ना। तो सी में कितना लिमिटेड था वो तो तुम लोग को याद ही होगा, कितना लिमिटेड। तुम लोग बिल्ट इन फंक्शन या फिर बिल्डिंग करना सीधा डायरेक्टली शुरू से डिफाइन करते करते हम लोग को एक एग्जीक्यूट करते करते हम लोग को इन दी एंड एक्सप्रेशन आते थे। तो वैसे ये सब जब प्रोग्राम अपने कोडिंग लैंग्वेज इवॉल्व करते गए तो ये सारे एडवांटेज एक एक करके आते गए, ठीक है। हम्म। तो यही होता है जैसे लेंथ लेंथ फंक्शन कैसे बैक बैक पे काम करता है। सिमिलरली अगर हम लोग लेंथ फंक्शन नहीं करेंगे, अगर सिमिलर ऐसे फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो सेम इनपुट आएंगे। और अगर हम लोग सिमिलर पाइथन में अगर यही चीज बार बार करती है तो फिर ये कितने प्रॉब्लम हो सकते हैं। और कभी भी यही फंक्शन तो हम लोग अभी एक ही स्क्रिप्ट में यूज करते हैं ना, बाकी स्क्रिप्ट में यूज करने के लिए और भी हम लोग को एडवांस टेक्निक पे जाना पड़ेगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना, ये सब करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए ये सब क्या करते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये सारे स्मॉल जो भी पाइथन के बैकएंड डेवलपर होता है वो सारे ये सब चीज क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। एंड देन यही कीवर्ड से हम लोग जनरली कोई भी उसका एज यूजर डिफाइन की एक सिंपल वर्ड पे हम लोग के एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। तो इतने प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं था, ठीक है। ये होता है अपने अगर सिंपल सिमिलरली मतलब सिंपल ये बोलो फंक्शंस बोलो तो फंक्शंस का ये बेसिक, ठीक है। हम्म। हाँ, ठीक है। और एक चीज है कि मान लो कि हम लोग फंक्शन का एक और एडवांटेज होती है कि फंक्शन के अंदर हम लोग कोई भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि रिटर्न स्टेटमेंट एक ओनली इंटीजर और स्ट्रिंग होना चाहिए। रिटर्न स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें एडवांटेज क्या होते हैं कि हम लोगों के पास मान लो कि हम एक फंक्शन में हम लोग लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। लिस्ट रिटर्न करें, देन लिस्ट में जो भी उस दिन दिखाया था ना जो बिल्ट इन मेथड्स होता है, तो वैसे अगर बिल्ट इन मेथड्स का हम लोग वही भी सीधा डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सेम जो डेटा टाइप होता है ना, वो सेम डेटा टाइप हम लोग को रिटर्न करता है, ठीक है, जो भी हमको डिजायर हो। इसलिए मान लो कि यही जो था ना हेलो फंक, तो मान लो यही पे हम लोग क्या करें, एक स्ट्रिंग को रिटर्न करें, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप रिटर्न करें। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर जो भी मेथड्स हो, मान लो कि यही रिटर्न वैल्यू हम लोगों को एज ए अपर बॉडी में चाहिए, ठीक है, अपर केस लेटर में चाहिए। तो वही सीधा डायरेक्टली वहीं पे हम लोग वही मेथड का यूज कर सकते हैं। वही देखिए, तो इसके जो भी मेथड्स होंगे हम लोग के पास स्ट्रिंग के ऊपर, वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए जब डायरेक्टली हम लोग का रिटर्न वैल्यू उसका क्या चाहिए, अपर अपर केस, तो वही एसोसिएटेड जो भी हम लोग का मेथड यूज करेंगे वही वैल्यूज हमको डिजायर्ड रिजल्ट दे देंगे। ये होता है एक इसके अपने पाइथन लैंग्वेज का एक एडवांटेज, ठीक है। जनरली अभी मोस्टली जितने भी करंट ट्रेंडी लैंग्वेजेस है उसमें सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। ये होता है बेसिक फंक्शंस। और भी ये क्या हुआ कि नाउ सेकेंड इज, अभी हम लोग एक वैल्यूज आर्गुमेंट, यही पे देखें ना आर्गुमेंट। मान लो कि कभी भी हम लोग के पास कोई भी स्टेटमेंट में ना एक आर्गुमेंट थ्रू करना है, जैसे एक डिजायर्ड समटाइम एक स्टेटमेंट में एक डिजायर्ड पोजीशन पे ना कुछ भी चेंजेस होता है। मान लो एक एग्जांपल में दे सकते इजीली कि एक स्टेटमेंट हो गया कि एक स्कूल में एक पर्सन की नाम, उसका रोल नंबर एंड उसका मार्क्स, ठीक है। दिस पर्सन, मान लो ऐसे लैंग्वेज हो गया कि हैशटैग ये पर्सन, मान लो ऐसे स्ट्रिंग हो गया माय नेम इज समथिंग एंड आई एम something years old, then and my result are person।
तो यही टाइम मान लो कि यही अब स्कूल में 1000 बच्चे होंगे तो 1000 बच्चे प्रिंट करने हैं। तो यही यही सेम स्टेटमेंट तो हम लोग बार बार प्रिंट नहीं करेंगे ना। उसमें क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं कि यहीं पे जो आर्गुमेंट हो गए, जैसे माय नेम इज समथिंग, तो यहीं पे अगर मैंने एक टाइम 1000 नाम्स को पास कर दिए, देन उसके 1000 एजेस को पास कर दिए, देन उसके 1000 परसेंटेज को पास कर दिए, तो फिर यही सेम लाइन हमको 1000 रिपीट लिखने की जरूरत नहीं होगी। ओनली सिंगल हम लोग को 1000 टाइम लूप चलाने से एक फंक्शन को 1000 टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तो 1000 हम लोग को रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, वही मैंने देखा है कि मान लो कि एक फंक्शन हम लोग डिफाइन किए हैं जहाँ पे हम लोग एक डिजायर आउटपुट को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही प्रिंट किए हुए मान लो कि सेम चीज हम लोग सेम नहीं करेंगे, मल्टीपल चीज करेंगे, ठीक है? पहले हम लोग क्या किए कि हाँ, पहले हम लोग यही एक सिंपल रीडिंग को प्रिंट करिए। तो इसमें क्या किए, जो भी बोला, जो भी हम लोग मैसेज थ्रू पास किए तो वो हम लोग को प्रिंट आउट किए। नेक्स्ट टाइम में हम अगर हम लोग सेम ही करेंगे तो यही सेम में अब सेकेंड दूसरे लैंग्वेज में करेंगे तो वही वैल्यू प्रिंट होंगे, जो भी हम लोग को डिजायर्ड आउटपुट चाहिए बस वही पोजीशन पे हम लोग सेट करेंगे, कोई भी मॉडिफिकेशन किए, कोई भी ये किए, देन वही हम लोग को डिजायर्ड आउटपुट देंगे। सिंपली यही है इसके, अगर हम लोग प्रिंट आउट करेंगे तो मान लो कि डेफ std डिटेल्स, ठीक है, कोई भी हो, देन यहीं पे हम लोग को क्या कर रहे हैं कि मान लो कि ये रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है, रिटर्न, देन क्या दे रहे हैं, यही स्टेटमेंट। ठीक है, डॉट फॉर्मेट। तो फिर हम लोग के नेम क्या जाएंगे, पहले नाम पे जाएंगे नेम, एक नाम, ठीक है। एक हो गया हम लोग के पास एज, एंड एक हो गया हम लोग के पास मार्क्स। तो वहां पे हो गया ये नेम, एज, मार्क्स। अब मान लो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे कि प्रिंट std डिटेल्स, नेम हो गए मान लो मार्क, एज हो गए 21, मार्क्स हो गए 90। तो ये भी सिमिलरली अगर सेम दूसरे स्टूडेंट के लिए हम लोग प्रिंट करेंगे तो बस वैल्यूज को चेंज कर देंगे, 20 प्रिंट कर देंगे। यही बोले इधर कि जब हम लोग को डिजायर्ड होगा तो हम लोग वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को सेम लाइन ऑफ सेम ब्लॉक ऑफ कोर्स हम लोग को मल्टीपल टाइम्स हम लोग को एज ए इनपुट के थ्रू वो लिखने की जरूरत नहीं होता है, सीधा एक फंक्शन में डिफाइन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जितने भी टाइम हम लोग यूज करेंगे उतने टाइम लोग उसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे, ठीक है। सो सिमिलरली एक और ऐसे एग्जांपल दे कि मान लो कोई भी अपने पास जो भी नंबर हो, ठीक है, जो भी नंबर हो उसको हम लोग एज ए प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं और या नहीं कर रहे। तो फंक्शन को बना लिए और ये ओनली सिंपल नहीं, एक रेंज ऑफ नंबर देंगे, मान लो कि 2 से 10 के अंदर हम लोग सारे नंबर्स को चेक करेंगे या 1 to 100 के अंदर सारे नंबर को चेक करेंगे। मान लो हम लोग फर्स्ट नंबर दे रहे हैं 3 एंड सेकंड नंबर दे रहे हैं 10, ठीक है। देखो इसमें ये वाले फंक्शन हम लोग पास काम कैसे कर रहे हैं, पहले हम लोग ये रेंज ले रहे हैं, ठीक है। फिर तो फंक्शन डिफाइन कर लिए, डेफ फंक्शन ए बी, जो भी दो आर्गुमेंट हो गए दो आर्गुमेंट, देन हम लोग उसके रेंज ले रहे हैं, जो भी हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट लिए थे 3, सेकंड लिए थे 10, तो 3 से 10 के अंदर
हम लोग वही रेंज में डिफाइन कर रहे हैं कि उसके अंदर जो भी नंबर्स हो वही नंबर्स को हम लोग चेक करते जाएंगे कि अगर वो ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो देन फर्स्ट क्या करें, हम लोग वही ले रहे हैं कि रेंज ऑफ नंबर। तो ये भी शुरू स्टार्टिंग नंबर हो गया 3 एंड एंडिंग नंबर हो गया 10। तो ये अब स्टार्टिंग नंबर को हम लोग शुरू से चेक करते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट 0 और 1, 0 तो डिफाइन होता है, 1 एज हम लोग प्राइम नंबर जानते हैं तो उसको हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चेक करना। तो क्योंकि अगर ये एग्जीक्यूट नहीं है, मान लो कि ये नंबर अगर 0 हो गए, ठीक है, अगर नंबर 0 हो तो ऑलरेडी वो एल्स पे आ जाएंगे। पिछले दिन सीखे थे ना फॉर लूप के साथ एल्स वाला पोर्शन, अगर तुम लोग को रिमेम्बर हो तो रिमाइंड हो। तो ये फॉर लूप का अगर पहले मान लो कि अपना रेंज मान लो 3 रैंक का 0 हो गए, तो फिर ये लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ना। ये लाइन के बाद ये लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ना कि ये नंबर तो इक्वल टू 0 हो जाएंगे, तो कोई भी उसका रिमाइंडर नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो सीधा डायरेक्टली एल्स पार्ट पे आ जाएंगे और उसको प्रिंट आउट कर देंगे। इसलिए 0 1 1 को हम लोग उतना ये चेक नहीं करेंगे, सीधे 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर सिमिलरली यही 2 से अगर ये हो गए तो कोई भी रिमाइंडिंग नहीं, रिमाइंडिंग इक्वल टू 0 अगर चेक कर लिए, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर देंगे। ये डिवाइड क्यों किया, क्योंकि उसका कितना मल्टीप्लिकेशन होता है उसके लिए, ठीक है। इसलिए जे इक्वल टू जो भी नंबर है डिवाइडेड बाई वाई, तो किससे डिवाइड हो रहा है, तो ये शुरू हो रहा है 2। तो फर्स्ट नंबर के लिए पहले क्या हो गया, ये 2 और ये नम हो गए 3। तो अब ये मीन्स 3 मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो ये तो इक्वल टू 0 नहीं है ना, ये तो कोई भी रिमाइंडर नहीं रख इसमें तो एक फ्रैक्शन ऑफ नंबर आएंगे, तो इसका मॉड्यूल वैल्यू तो कभी 0 नहीं हो सकते। तो इसलिए ये सीधा एल्स पार्ट में आ जाएंगे और उसको प्रिंट करेंगे प्राइम नंबर, इसलिए 3 हो गया हम लोग के पास प्राइम नंबर, ठीक है। देन 4, नेक्स्ट रेंज हो गया हम लोग के पास 4। अब 4 फॉर आई इस लूप पे आ गए, अब ये नंबर हो गए 2,4, ठीक है। अब 4 मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0, हाँ वो तो 2 से आराम से डिविजिबल हो गया, तो मॉड्यूल तो इसका वैल्यू 0 हो गया, रिमाइंडर रहेंगे। देन हम चेक करेंगे अगर ये 0 हो गया तो फिर उसका ये केस कितना है, तो इसलिए 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो 2। तो इस दैट्स व्हाई ये में लिखे कि परसेंट डी मीन्स 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, इसलिए 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ऐसे फर्दर चेक करेंगे। 4 हो गए, देन 5 चेक करेंगे। 5 के लिए पहले 5 डिवाइडेड बाई 2, ये नहीं होगा। नेक्स्ट 5 डिवाइडेड बाई 3, ये नहीं होगा। देन 5 डिवाइडेड बाई 4, ये नहीं होगा। देन 5 डिवाइडेड बाई 5, ये नहीं होगा। तो ये तो हुआ नहीं ना, ओनली 5, अपने 5 को छोड़कर बाकी तो किसी से, ये तो पता है तुम लोगों की रेंज होता है अपने जो भी लास्ट इंटीजर होते हैं उसके आगे तक ये रेंज काम करते हैं। तो ये 5 के लिए क्या होंगे, 2 3 4 तक काम करेंगे। तो 2 3 4 को 5 तो डिविजिबल नहीं कर सकते, तो इफ वाले ब्लॉक ये तो आएंगे ही नहीं, सीधा आ जाएंगे एपीएल पार्ट पे और उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये लिखे यहीं पे वही स्टेटमेंट को लिखे थे कि इनपुट ले ले फर्स्ट वन, इनपुट ले ले सेकंड वन, देन एक्स एंड वाई इसके इंटीजर में कन्वर्ट किए, देन उसको अपने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 5 के बाद देन 6 आ गए। अब 6 भी सेम स्टार्ट होंगे, 6 को भी यहीं पे फॉर लूप में चेक करना चाहेंगे फ्रॉम 2 टू अंटिल 5 नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, वो डिवाइड होता ही नहीं। अगर डिवाइड होता है तो फिर उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएंगे। तब उसको इससे डिवाइड हो रहा है, वही इसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं कि हाँ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। अगर वही मान लो कि सिमिलरली वही 6 के बाद 7 आ गए, ठीक है, तो 7 किसी से डिवाइड नहीं रहेंगे, तो जितने बार ये लूप रन करेंगे, लूप रन करने के बाद वो एग्जीक्यूट कोई भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो फिर वो सीधा डायरेक्टली एल्स पे आ जाएंगे, तो एक नंबर इज प्राइम नंबर, ठीक है। ये आया, ये वाला फंक्शन समझ में आया। ये एक शायद कुछ क्वेश्चन था इसलिए मैंने उस टाइम किया था, एक क्वेश्चन दिखा था कि प्राइम नंबर चेक करने के लिए जब नंबर को शायद इसलिए
ये खुद के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं सर, यही सेम फंक्शन ट्राई करना, नहीं तो बाद में ये आंसर देखना कि एक रेंज मान लो एक लिस्ट ऑफ नंबर या फिर एक रेंज ऑफ नंबर लेके उसका अकॉर्डिंग टू वो अपने जो प्राइम नंबर है या नहीं उसको हम चेक करेंगे। अगर वो प्राइम नंबर हुआ तो प्राइम नंबर प्रिंट करेंगे, अगर प्राइम नंबर नहीं हुआ तो किससे डिविजिबल है और उसका डिविजिबल क्या है तो वही हम प्रिंट आउट करेंगे। यही था शायद इसका कुछ बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. देन हम लोग वही देखे, ये देखे कि प्रिंट किए थे जो यहीं पे प्रिंट किए, सिमिलरली वही सेम चीज है। लेकिन अब मान लो कि हम लोगों के पास सेम आर्गुमेंट, टू टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट हम लोग यहीं पे पास कर रहे हैं। ठीक है, कौन से आर्गुमेंट? यही पे एक है नॉर्मल जो अपने आर्बिट्ररी आर्गुमेंट हो गए कि सिमिलरली जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज को भी वैल्यूज पास कर रहे हैं। ठीक है, और एक कीवर्ड में जो भी वैल्यूज हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि एक फंक्शन को क्रिएट किए, उसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यूज हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो एक तो हो गया हम लोगों के पास एक जो फर्स्ट वैल्यू कोई भी वैल्यूज हम लोग प्रिंट करें, और सेकेंडली हम लोग क्या करें, बाय डिफॉल्ट एक वैल्यूज को असाइन करें। बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को असाइन करें तो क्यों इसमें एडवांटेज क्या होता है कि मान लो कभी भी हम लोग यही सेकेंड आर्गुमेंट सेकेंड पैरामीटर जो है उसमें हम लोग वैल्यूज को देने भूल गए। ठीक है, तो वो वैल्यूज एरर दे सकते हैं। यही अगर पहले सिंपल देख लो कि हाँ ये तो हम लोग का स्प्लिट हो गए, क्योंकि यहीं पे बाय डिफॉल्ट हम लोग वैल्यू दिए, बट हम लोग एक कीवर्ड वैल्यू यहीं पे पास कर रहे हैं। ठीक है, एक वैल्यू सेमी हम लोग के पास जो पैरामीटर्स उसको पास कर रहे हैं, तो वो जो डिफॉल्ट वैल्यूज होता है डिफॉल्ट वैल्यूज को वो कंसिडर नहीं करते, जो भी वैल्यूज हम लोग पास करते हैं उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। ठीक है, वो जो एलईजीबी वाला रूल्स होता है वो नेक्स्ट डे में बोल दूंगा, वो उसमें होता है। तो इसलिए वो बाय डिफॉल्ट वाले वैल्यूज को वो कंसिडर नहीं करते, जो भी वैल्यूज हम लोग पास करें उसके उसको डायरेक्टली प्रिंट करते हैं। ठीक है, मान लो कि हम लोग कभी भी वही सेम यही वैल्यूज देना भूल गए। ठीक है, मतलब नेम देने भूल गए उस टाइम। ऐसे भी होता है ना, कभी कभी तुम लोग एक एंटायर स्क्रिप्ट लिख रहे हो उसमें अंदर मैक्सिमम टाइम तुम लोगों को ऐसे तो नहीं कि सेम टाइम हमको पास करना ही होता है वैल्यूज। मान लो कि हम लोगों को और भी नेक्स्ट कुछ चंक्स ऑफ कोड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद हमको आइडिया आएगा, हाँ देन उसी वैल्यूज को अपने इस फंक्शन में एग्जीक्यूट करना होता है कि उसी आर्गुमेंट उसी वैल्यूज को हम इस फंक्शन में आर्गुमेंट के थ्रू पास करना है। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट करते हैं कभी कभी। तो वो कहते हैं वो अपने एरर्स को ऐसे नॉर्मल एरर्स इसे अवॉइड करते हैं, और एक अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट हम लोग ऐसे प्रिंट करते हैं, तो उसमें इजी होता है अंडरस्टैंडिंग में। इसलिए कभी कभी हम लोग इसको डिफॉल्ट एक वैल्यू को सेट करते हैं। अगर हम लोग कोई भी वैल्यू पास नहीं किए, जैसे यही वाला देख सकते हो कि यहीं पे हम लोग यहीं पे कोई भी वैल्यू कोई भी कीवर्ड वैल्यू पास नहीं करें, ओनली एक सिंपल आर्बिट्ररी वैल्यूज को पास करें जो ग्रीटिंग्स के सिंपल फॉर्म में ले रहे हैं। तो उसी टाइम इसीलिए ये एज ए जनरल डॉट जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू था यू, इसलिए उसको प्रिंट कर दिए हाई यू। ठीक है, ये एक रूल्स होता है, या आज इन दी एंड बोलूंगा नॉर्मली। तो यही जितने भी आर्गुमेंट्स होते हैं ना, ये होता है कि मान लो कि ऐसा तो नहीं कि एक सिंपल हम लोग एक ही आर्गुमेंट पास किए, दो आर्गुमेंट पास किए। मान लो कि हम लोग के पास 50 आर्गुमेंट हो गए, 10 आर्गुमेंट हो गए, तो बार बार सेम आर्गुमेंट को हम लोग एज ए जनरल तो लिख नहीं सकते, तो कोड बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो जाएंगे, कोड थोड़ा देखने में कम्प्लेक्सिटी आ जाएंगे। तो उसी टाइम हम लोग वही कंसेप्ट के लिए हम लोग एक यूज होता है, वो है आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स। आर्बिट्ररी एज ए जितने मल्टीपल हो आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स एंड आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं कैसे, आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स को एज ए आर्क्स बोलते हैं। ठीक है, स्टार आर्क्स। और आर्बिट्ररी कीवर्ड्स आर्गुमेंट को बोलते हैं स्टार स्टार कोवर्ड्स। ठीक है, स्टार स्टार कोवर्ड्स। तो जब भी हम लोग मल्टीपल पैरामीटर वैल्यू एज ए आर्गुमेंट के थ्रू हम लोग पास कर रहे हैं, तो उसी टाइम वही से मतलब कोड के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग मान लो कि ऐसे भी हो सकते हैं कि
अपने कोड में हम जानते भी नहीं होंगे कि फर्दर हम लोग के पास 10 वैल्यू आ सकते हैं, 15 वैल्यू आ सकते हैं या 20 वैल्यू आ सकते हैं। तो उस टाइम हम लोग यही आर्बिटरी जो एज ए जनरल रियल लाइफ में भी ऐसे आर्बिटरी आर्गुमेंट को हम लोग यूज करेंगे जनरल। ठीक है, देखो अब यही एक फंक्शन को डिफाइन किए जहाँ पे हम लोग नहीं जानते कि कितना हम लोग आर्बिटरी आर्गुमेंट और आर्बिटरी कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट मीन्स यही होता है कीवर्ड आर्गुमेंट, जहाँ पे एक वेरिएबल नाम ऐसे कुछ नाम रहते हैं, कीवर्ड रहते हैं जिसके थ्रू उस वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है कीवर्ड आर्गुमेंट। जब वही कीवर्ड के थ्रू हम लोग अपने फंक्शन के अंदर सेट करेंगे तो उसको हम लोग नॉर्मल जनरल कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कितने आर्बिटरी हम लोग के पास कीवर्ड आर्गुमेंट हम लोग को पता नहीं है और कितना आर्बिटरी हम लोग को पता नहीं है और लिमिट भी नहीं थे, तो इसलिए हम लोग वही स्टार और डबल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही पे सिंपली हम लोग के पास मान लो कि दो है, ठीक है, दो आर्बिटरी आर्गुमेंट है और दो कीवर्ड आर्गुमेंट है। ठीक है, अगर इसको सिंपल अगर मैंने ये नहीं लिखेंगे तो देखो इसमें मेन जनरल एक प्रॉब्लम देता है कि जो अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट, ठीक है, ये सोच रहे हैं कि मान लो एक सिंपल यही एक वैल्यू से तो नेम कैसे आ सकते हैं, नेम तो हम लोग डिफाइन नहीं करे। ठीक है, ये तो सिंपल आर्गुमेंट ले रहे। ठीक है, सिंपल कीवर्ड अगर मान लो इसको भी हटा दिए तो मतलब कि सिंपल आर्गुमेंट दे रहे, अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट नेम, तो वही बोलेंगे कि कितना भी अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसलिए हम लोग यहीं पे आर्बिट्ररी और कीवर्ड आर्गुमेंट दे सकते हैं। देन अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करें तो जो भी आर्बिट्ररी वैल्यूज हम लोगों के पास होते हैं, जितने भी वैल्यूज हम लोग पास के एज ए टपल्स के फॉर्म में वहीं पे एग्जीक्यूट होता है, मैंने एज ए फॉर्म में वो डिफाइन करते हैं इसलिए। एंड जो भी कीवर्ड आर्गुमेंट होता है, तो कीवर्ड आर्गुमेंट में हम लोग जो कंसेप्ट था डिक्शनरी में क्या होता था कि एक सिंपल जो नेम और कीज एंड वैल्यूज पेयर के थ्रू हम लोग मैपिंग कर रहे थे, तो इसलिए ये अपने कीवर्ड मींस नेम एज ए कीवर्ड के थ्रू वही वैल्यूज को हम लोग एग्जीक्यूट या फिर वही वैल्यूज को हम लोग एक्सेस करें, इसलिए एज ए बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी फॉर्म में करते हैं ये सारी चीज। ठीक है, तो लोग ये एक चीज ये देख सकते हो कि इन पाइथन हम लोग यहीं पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए नहीं है कि हाँ यही जो कीवर्ड आर्गुमेंट्स है इसको हम लोग ऐसे डिफॉल्ट फॉर्म में ये दे सकते हैं। ये यही ऐसे हम लोगों को मल्टी नेस्टेड लिस्ट या फिर नेस्टेड टपल्स फॉर्म में दे सकते हैं। बट पाइथन क्या कह रहा है कि पाइथन ऑटोमेटिकली यही ऐसे हमको जो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल इजीली होता है कि हाँ कोई भी कीवर्ड को हम लोग वैल्यूज के थ्रू यूज कर सकते हैं, तो वैसे अगर मैपिंग कॉन्सेप्ट है तो ऑटोमेटिकली वो यहीं पे क्या करता है, अगर कोई भी कीवर्ड अकाउंट है तो ऑटोमेटिक उसको डिक्शनरी में ही ऐसे रिटर्न करता है। ये बाय डिफॉल्ट करते हैं, पाइथन करते हैं बाय डिफॉल्ट। ये होता है, इसे बोलते हैं ना पाइथन हायर हाई लेवल लैंग्वेज, हायर ऑर्डर लैंग्वेज, ये होते सारे एडवांटेज। ठीक है, देन तो यही होता है कि जितने भी टाइम हम लोग के पास मल्टीपल आर्गुमेंट हो, जितने मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट हो, उसको हम लोग कितने भी टाइम पास थ्रू करें तो वो ऐसे हम लोग अगर मल्टीपल आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट और आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट को लिख सकते हैं तो वो एरर नहीं होगा, उसका एज ए टपल्स और डिक्शनरी फॉर्म में प्रिंट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम लोग एक और अगर वैल्यू डाल दिए तो वही एक टपल्स के फॉर्म में और एक डिक्शनरी के फॉर्म में ये प्रिंट आउट करेंगे। ठीक है, और same goes for both arbitrary arguments and keyword arguments. Now problem is कि हम लोग यहीं पे एक कीवर्ड लिखे ना नेम, ये तो एक कीवर्ड मान लो कि हम लोग को 5-6 नेम्स को यहीं पे इंसर्ट करना है या फिर इस पे पास करके उसको कीवर्ड प्रिंट आउट करना है। ठीक है, जो मल्टीपल कीवर्ड आर्गुमेंट है, मल्टीपल कीवर्ड वैल्यूज ही हम लोग सेंड कर रहे हैं लेकिन जो कीज वैल्यूज हो रहे हैं वो सेम, कोई नेम्स नेम्स होता है। तो ये क्या होता है, ये क्वर्क्स में जो होता है ना, ये जब मैप थ्रू करेंगे इसके एक एक वैल्यूज को तो उसको सेम कीज वैल्यूज होने के, जैसे डिक्शनरी में होता है ना कि अगर मान लो कि सेम कीज वैल्यूज है तो तुम कौन से वैल्यूज को एग्जीक्यूट करोगे वो कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो एरर देता है कि सिमिलरली की नेम होंगे तो वो की एरर देगा ये। इसलिए नेम जितना भी होना चाहिए ना, नेम हमसे डिफरेंट होना चाहिए। जो भी कीवर्ड आर्गुमेंट हम लोग सेट करेंगे उसका कीवर्ड और कीज जो होता है, जो आर्बिट्ररी कीज होता है, तो वही कीज हम लोगों को एक यूनिक होना चाहिए। तो क्या हो सकते हैं वही यूनिक कीज के, जैसे डिक्शनरी के रूल्स है कि अगर यूनिक कीज नहीं होंगे तो वो मैप थ्रू नहीं करेंगे वैल्यूज को। सिमिलरली है हम लोग को अगर वो अगर सिमिलरली कीज होंगे तो फिर वो मैप थ्रू नहीं करेंगे, इसलिए हर एक कीज का नेम
यूनिक होना चाहिए। तो एग्जैक्टली जो भी वैल्यूज हम लोग से पास थ्रू कर रहे हैं, जो भी वैल्यूज हम लोग उसके अंदर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वही वैल्यूज को हम लोग एज ए यूज कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन में। इसीलिए जब हम लोग उसको चेंज कर दिए तो वो कोई एरर नहीं दिया। सिमिलर डिफरेंट की नेम एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट की नेम हमने जितने बस वैल्यूज है वैल्यूज को स्टोर कर लिया। ठीक है, ये होते हैं पाइथन में जो हायर ऑर्डर कंसेप्ट होते हैं, आर्गुमेंट, आर्ग्स और कोवर्क्स। ये होते हैं आर्बिट्ररी आर्गुमेंट और आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट। डेफिनेशन ये सब तुम लोग W3 स्कूल्स में देख सकते हो, बेसिक सिंपल है, थोड़ा बहुत डेफिनेशन देख लेना अगर, क्योंकि जब तुम लोग को प्रेजेंट करना पड़ेगा अगर इंटरव्यू में, तो वही थोड़ा प्रेजेंट करके बोलना पड़ता है नॉर्मली, अदरवाइज ये सिंपल बेसिक। ठीक है, एंड वन मोर एडवांटेज, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम शुरू में बोल रहा था कि यही नाम तो हम लोग ये के लिमिट हो सकते हैं, यही वैल्यूज अगर एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो गए जो कंटिन्यूअस डेटा टाइप्स होते हैं, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो गए, ठीक है, ये फिर लिस्ट ऑफ ये डिक्शनरी हो गए, तो उसी टाइम हम लोगों को तो उसी को लिमिट नहीं रख सकते, अपने डिपेंड कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट के ऊपर। तो उस टाइम हम लोग उसको पास करेंगे तो एज ए डिक्शनरी और इसमें लिस्ट और कभी कंटीन्यूअस डेटा हम लोग पास थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे आर्बिट्ररी आर्गुमेंट और आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट में हम लोग बस रिटर्न कर रहे थे, एक तो टपल आ रहा था और एक आ रहा था डिक्शनरी। मान लो कि हम लोग सेम ही कर रहे हैं, लेकिन अब जो इनपुट ले रहे हैं हम लोग को वही आर्बिट्ररी आर्गुमेंट में इनपुट में हम लोग एक कंटीन्यूअस डेटा कर रहे हैं, अदर लिस्ट और टपल्स सेट्स कोई भी हो, एक आर्बिट्ररी आर्गुमेंट में ऐसे कंटीन्यूअस डेटा चल रहे हैं, अनलिमिटेड जो भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट में एज ए डिक्शनरी के थ्रू वो स्टोर कर रहे हैं, डिक्शनरी के थ्रू वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पे, तो एक डिक्शनरी ऑफ सेट्स ऑफ वैल्यू अगर पास थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो सिमिलरली तो डिक्शनरी के अगर वैल्यूज को पास थ्रू करेंगे तो एज ए डिजेड हम लोग को, हाँ हम लोग गेस कर सकते हैं कि डिजेड यही रिजल्ट आना चाहिए ना, जो हम लोग के पास ये था, यही रिजल्ट था, मैथ और साइंस एंड यही, उसको हम लोग दो वेरिएबल के थ्रू अगर एक से वेरिएबल थ्रू स्टोर कर लिए, एक लिस्ट ऑफ वैल्यू डिक्शनरी ऑफ वैल्यूज, हम लोग का डिजायर्ड आउटपुट यही आना, हम लोग एक्सपेक्ट करें कि डिजायर्ड आउटपुट यही आएंगे। इसमें होता है कि यही एंटायर जो होता है ना, ये एंटायर सिम को जो होता है ना, कोर्सेज ये इन्फो, इसको ऐसे आर्बिट्रेरी थ्रू मान लेते हैं। ठीक है, यहीं पे जब हम लोग एक फंक्शन को कॉल करने के टाइम अपने पैरामीटर में कुछ डिफाइन करके बोलेंगे नहीं, तो पाइथन क्या करती है कि पाइथन जो उसका बाय डिफॉल्ट रूल्स होता है अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर उसको एज ए आर्बिट्ररी जो ऐसे नॉर्मल वैल्यूज होंगे उसको आर्बिट्ररी वैल्यूज ही ले लेता है। तो ये कोर्सेज भी हो गए हम लोग के पास आर्बिट्ररी वैल्यूज, इन्फो भी हो गया हम लोग के पास आर्बिट्ररी वैल्यूज। वैल्यूज मतलब ऐसा तो नहीं कि मेरे पास स्ट्रिंग ही बोल रहा हूँ, वैल्यूज मतलब कुछ भी हो सकता है, म्यूटेबल डेटा टाइप्स हो सकता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हो सकता है। ठीक है, कुछ हो सकता है। तो हम लोग तो कोई भी मेंशन नहीं कर रहे हैं ना कि इसका कीवर्ड ये है उसका कीवर्ड वो है, तो इसलिए वो क्या करे, एंटर जो भी हम लोग का वैल्यूज है वही एंटर सारे वैल्यूज को एज ए फर्स्ट आर्बिट्ररी, इसलिए ये जो प्रिंट कोर्स है ना, ए पे प्रिंट कर रहे हैं आर्ट्स के जितने भी, तो स्टार दे दी ना, अनलिमिटेड टाइम वैल्यूज दो तो प्रिंट करते जाएंगे टपल्स के थ्रू। ठीक है, और कोर्स में ये कोई भी वैल्यूज को कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो इसलिए ये भी एक टपल ऑफ वैल्यूज को देखो, इंटायर वैल्यूज को टपल के अंदर प्रिंट कर दिए, एंड डिक्शनरी में नल नल कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक ब्लैंक डिक्शनरी। ठीक है, तो यही सेम चीज जब हम लोग पास करेंगे ना, पैरामीटर को पास करेंगे, तो इसे हमको मेंशन करना पड़ेंगे कि हाँ ये होते हैं हम लोग के पास आर्बिट्ररी आर्गुमेंट, ये कोर्सेस हो गए हम लोग के पास आर्बिट्ररी आर्गुमेंट, एंड इन्फो हो गए हम लोग के पास कीवर्ड आर्गुमेंट। तो यही कीवर्ड आर्गुमेंट के थ्रू हम लोग कीवर्ड वैल्यू सेंड कर रहे हैं, आर्बिट्ररी वैल्यू सेंड नहीं कर रहे हैं, कोर्सेस के थ्रू हम लोग ओनली आर्बिट्ररी वैल्यूज को ही सेंड कर रहे हैं, कीवर्ड वैल्यू सेंड नहीं कर रहे हैं। इसलिए लिखते हैं कि स्टार कोर्सेस नई वैल्यूज को कोई पता नहीं, ये पाइथन के फंक्शन जो हो गए ये सीधा डायरेक्टली आर्गुमेंट के थ्रू ये स्टार जो होता है आर्बिट्ररी आर्गुमेंट्स को कंसीडर करेंगे, जो भी वो वैल्यूज हम लोग प्रोसेस के थ्रू सेंड करेंगे, यही पैरामीटर के थ्रू सेंड करेंगे, तो वो आर्बिट्ररी वैल्यूज ही होंगे। जो भी वैल्यूज हम लोग इन्फो यही पैरामीटर के थ्रू सेंड करेंगे वो आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट्स ही होंगे। ठीक है, प्रिंट करें सेम वही वैल्यूज को प्रिंट हो गए।
ठीक है, क्लियर है या कोई डिफिकल्टी है यहीं पे? तो मैं बोल देता हूँ एक बार। देख लो, यही यही तुम लोगों को बाद में यही परेशान करेगी, यही सारी चीज। ठीक है, समझ में आया ये आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट और आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, देखना मतलब ये थोड़ा होमवर्क करना। नेक्स्ट डे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिस करके करना हो तो बोलना, नेक्स्ट डे एक बार और बोल देंगे। क्योंकि अभी स्लो चल रहा हूँ ना, यही क्लास मतलब एज ए ऑब्जेक्ट और क्लास होने के बाद तो हम लोग फास्ट मूव करेंगे बहुत उस टाइम बाद। इसलिए अभी जितना टाइम लेना है ले लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, एक और एग्जांपल यहीं पे लिखा था कि आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट। अब हम लोग पास करें मल्टीपल वैल्यूज, यहीं पे पास करें, यहीं पे चेक कर रहे हैं वही वैल्यूज कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई किए देन ये वैल्यूज प्रिंट करेंगे, और एल्स पास। पास में तो तुम लोग जानती हो कि उसमें कोई एरर नहीं आता। एक और एग्जांपल है, एंड देन जो बोले थे ना कि पैरामीटर का एक रूल होता है। ठीक है, पैरामीटर का यही रूल होता है कि फर्स्ट इसके अंदर जो भी आर्गुमेंट, सॉरी ये जो भी आर्गुमेंट हो गया ना ये, तो उसका भी ऑर्डर होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर होता है कि अपने पोजिशनल पैरामीटर, मीन्स शुरू में हम लोग अगर यहीं पे आर्गुमेंट लिख दिए, तो अगर यही मान लो हम लोग डेफ एग्जाम्पल, देन फर्स्ट लिख दिए हम लोग वर्क्स, देन लिख दिए हम लोग ऑर्क्स, ठीक है, आर्बिट्रेरी आर्गुमेंट। देन हम लोग सिंपल जो पोजिशनल पैरामीटर होते हैं नॉर्मल वेरिएबल होते हैं, ठीक है, ये तो इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो ये एरर आएगा, इनबिल्ट सिंटैक्स। क्योंकि ये जो भी एक अपने सिंटैक्स होता है ना, सिंटैक्स फॉलो होता है। पहले क्या होता है, अपने पोजिशनल पैरामीटर, जो पोजिशनल पैरामीटर वैल्यूज होता है, जैसे पीछे देखे थे नॉर्मल जो सिंपल आर्गुमेंट होता है, वो होता है फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, देन होते हैं अपने जो भी ऑप्शनल पैरामीटर, मान लो कोई भी एक पैरामीटर जैसे सी हो गया, ये सी वैल्यूज अपने पैरामीटर में यूज करना है या नहीं करना है। कभी कभी हम लोग ऐसे पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं पहले फंक्शन में, बाद में उसको देखते हैं कि हाँ वो फंक्शन हम लोग एज ए इन फ्यूचर यूज करेंगे या नहीं, लेकिन पहले ऐसे डिफाइन करके रख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसका वैल्यूज पहले नन सेट कर देते हैं, तो होते हैं ऑप्शनल पैरामीटर। तो वही ऑप्शनल पैरामीटर उसके बाद आता है, उसके नेक्स्ट ये अगर नन लिख दिए ना सी, मान लो कि सी इक्वल टू नन, तो सेम यही पे पॉइंट करके बोल रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि सी हमेशा पहले होता है। देखो अब ये आप प्रॉब्लम कहाँ देख रहे हैं, आर्ग्स यहीं पे, और मैंने इसको हटा दिया तो कोई एरर नहीं। ये तो ये भी जो भी अपने फॉलो अप है, जो भी अपने यहीं पे एक एक फॉलो अप करता है, वही रूल्स को हमको फॉलो करना है। पहले हो गया हम लोग के पास पोजिशनल पैरामीटर, ठीक है, देन हो गया हम लोग के पास ऑप्शनल, ऑप्शनल कभी कभी यूज करते हैं। देन हो गया हम लोग का कीवर्ड पैरामीटर, एक सिंगल कीवर्ड बोले थे ना, बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू सेट किए थे वहीं पे, तो ऐसे कीवर्ड पैरामीटर उसके बाद आता है। देन उसके बाद आता है हम लोग के म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, कोई भी हो, ठीक है, लिस्ट टपल्स, ये कोई भी पैरामीटर, ठीक है। देन आता है अपने का आर्बिट्ररी कीवर्ड पैरामीटर, आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट जो भी होते हैं, देन आर्बिट्ररी पोजिशनल आर्गुमेंट, ये होते हैं फॉलो। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जनरली बोलता कोई नहीं है, लेकिन जब तुम लोग वही बोले ना, जब एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, स्क्रिप्ट के ऊपर, इंडस्ट्री पर काम करेंगे ना, जब तुम लोग को ऐसे मल्टीपल वैल्यूज को तुम लोग को सेंड करना होता है, तभी ये एरर आता है। ये प्रॉब्लम बहुत आता है रियल लाइफ में। तभी यही अगर वो ऑर्डर फॉलो तो नहीं करेगा, लेकिन वहीं पे एरर आता है, तो इसलिए ये वाला प्रॉब्लम मैंने लिखा था उस टाइम।
उसमें भी है, जो मैं तुमको नोट सेंड किया था ना उसमें भी है वो सारे। ठीक है, देन लैम्डा लैम्डा बोल देता। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल लिखा था कि मान लो कि एक हम लोग के पास जो नॉर्मल सिंपल ईयर देंगे, ईयर को चेक करेंगे इधर वो लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, तो ये मंथ हम लोग एज ए जो भी मंथ है, मंथ की डेज को एज ए हम लोग लिस्ट ऑफ थ्रू भेज दिए, 31 फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके। ठीक है, देन एक फंक्शन बिल्ड किए। फंक्शन में बिल्ड क्या किए कि कोई भी वैल्यूज, कोई भी ईयर का वैल्यूज, जो भी फॉर्मूला होता है ना कि डिवाइडेड, अगर कोई भी 4 से डिवीजन हुआ है या फिर 100 से हुए, नॉटिकल से हुए, 400 से हुए, तो उसको कंसिडर करते हैं एज ए लीप ईयर। वही सेम सेम फॉर्मूला है जो हम लोग बचपन से देख के आ रहे हैं, वही फॉर्मूला को वहीं पे टेस्ट कर रहे हैं। एंड देन हम लोग दो इनपुट ले रहे हैं। इनपुट क्या ले रहे हैं? इनपुट ले रहे हैं, एक होता है ईयर और एक होता है मंथ। दो इनपुट ले रहे हैं। इनपुट में चेक कर रहे हैं कि पहले अपने जो इनपुट लिए मंथ इन बिटवीन 1 to 12 है कि नहीं। अगर 1 to 12 नहीं है तो मंथ कंसिडर नहीं करेंगे ना एज ए मंथ की जो भी कोड्स होता है। तो इसलिए वो पहले यही पे चेक कर रहे हैं, और यही पे और एक चेक कर रहे हैं कि अगर मंथ 2 मीन्स मंथ, तो जनवरी तो कभी लीप ईयर नहीं हो सकता ना, जनवरी ओनली मंथ कर सकते फरवरी। इधर मंथ इक्वल टू 2 हुआ एंड वही मंथ अगर लीप ईयर में सेटिस्फाई किए, ये वाला फंक्शन। ठीक है, वही मंथ को हम लोग लीप ईयर में कंसिडर किए। यहीं पे अगर रिटर्न आए, यहीं पे अगर ये सेटिस्फाई हुए, ठीक है, तभी तो ये रिटर्न आएगा ना। इसमें क्या होता है, गेस कर सकते हो तुम लोग? कोई ट्राई कर सकते हैं ये रिटर्न क्या देख सकता है? कोई भी ट्राई करो एक, देख के बोल सकते हो ये रिटर्न क्या दे सकते हैं। স্যার এটা লিপ ইয়ার আসবে। ना ना, मैं बोल रहा हूँ कि लीप ईयर नहीं, ये पे रिटर्न देखो। मैंने बोला था ना वो जब फर्स्ट डे मैंने कि जब भी कंडीशन वाले सीन्स आता है पाइथन में, तो हम जब चेक करते कंडीशन चेक करते तो उसमें वैल्यूज क्या आते हैं? वैल्यूज बाइनरीज में आता है ना, ट्रू और फॉल्स। तो यहीं पे क्या होगा, अगर मंथ इक्वल टू 2 हुआ एंड इज लीप ईयर, ये लीप ईयर अगर ट्रू आया, ठीक है, इस लीप ईयर का रिटर्न क्या आएगा? इधर ट्रू आएंगे या फॉल्स आएंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो ये भी रिटर्न करेंगे इधर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, यस। तो सिमिलरली ये अगर ट्रू और फॉल्स, ये अगर फॉल्स हो गए एंड है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, रिटर्न ही आएगा, 20 प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है, ये अगर ट्रू हुए तब वो वैल्यू से रिटर्न होगा 29। ठीक है, तब वो होंगे, हाँ, अपने जो भी वैल्यू स्टेट किए थे वो 29। जब जो भी रिटर्न है मंथ ऑफ डेज, मंथ ये मंथ ऑफ डेज हमने किए कि कौन से उस मंथ का वैल्यू ये कितना है। क्या इधर वो मतलब ऐसे तो नहीं कि ओनली हम लोग ये चेक कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि कौन से मंथ को हम लोग एंट्री किए थे। इसीलिए देखो ये एग्जीक्यूट किए, देन नेक्स्ट टाइम इसको एग्जीक्यूट किए, देन मान लो एक लीप ईयर बोलो कब था? 2022 लीप ईयर है ना आपका? मान लो 2022 मंथ न्यूमेरिक्स सेकेंड फरवरी। ठीक है, 28। मान लो एक और ये दे दिए कि 2004 2, ठीक है, 2004 क्या वैल्यू से 29। ठीक, मान लो कि 2017 एंड कोई भी वैल्यूज मान लो कि मई 31। ठीक है,
इसे बस चेक कर ले कि वो जो भी हम लोग ईयर ऑफ मंथ ले उसके कितने भी डेज है वो चेक करके और उसका वैल्यूज को सेंड कर रहे हैं हम लोग बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या किए, एक फंक्शन यहीं पे डिफाइन किए। मेन चीज जो यहाँ पे दिखा रहे थे कि एक फंक्शन यहीं पे डिफाइन किए, वही फंक्शन को हम लोग सेकेंड टाइम इसके अंदर एग्जीक्यूट किए। देख रहे हो, इसके अंदर उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो यही होता है ना, इसके लिए एक रूल्स होता है जो एलईजीबी वाला रूल्स, वो ये अगर समझ में आएगा तो नेक्स्ट डे में वो बोलूंगा कि कैसे। एक रूल्स होता है कि उसमें आर्गुमेंट जितना भी होता है ना, कौन से क्लोजर के अंदर वो आर्गुमेंट यूज होता है, किसके अंदर वो एरर नहीं आता, वो रूल्स फॉलो करते हैं, वो सारी चीज वो नेक्स्ट डे बोलेंगे। आपके लिए देखना, ये प्रैक्टिस करना। ये होते हैं अपने फंक्शन, फंक्शन में कुछ नहीं रहता। लेकिन अपने इन जनरल क्या करते हैं कि हम लोग नॉर्मली जब हम कोड करेंगे ना कि डेटा, अपने डेटा साइंस में क्या क्या, डेटा साइंस में जब हम लोग जनरली बेसिक, डेटा साइंस तो बहुत दूर की बात है, एनालिस्ट बोलो पहले। एनालिस्ट में अगर क्या करते हैं हम लोग, तो सिंपल जो भी एक्सेल और सीएसवी फाइल्स होंगे उसके एक एक वैल्यूज को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को एज इन जनरल बेसिक एकदम सिंपल एनालिसिस के लिए तो हम लोग को एक फंक्शन ऐसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं होता। अगर कोई भी मैप थ्रू करना है कि कोई कुछ डिफरेंट फंक्शन होता है, वो सब मैं नेक्स्ट बोलूंगा, मैप, फिल्टर, ये सारी चीज। तो ये सारी चीज अगर डिफरेंट ये सब कुछ फिल्टर आउट करना है, कोई भी ये सब मैप थ्रू करना है, तो उसके लिए इतने बड़े फंक्शन हम लोग नहीं लिखते। क्योंकि मान लो एक सिंपल आउटपुट के लिए हम लोग इतना मेहनत क्यों करेंगे। ठीक है, उसी टाइम हम लोग को होता है आर्बिट्ररी फंक्शन होता है, ठीक है, जिस फंक्शन को नाम नहीं रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। लैम्डा फंक्शंस कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बट हैव वन एक्सप्रेशन। ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन आएंगे हम लोग पास एज ए रिटर्न आउटपुट आएंगे, उसके एक्सप्रेशन और सिंगल एक्सप्रेशन आ सकते हैं। मल्टीपल एक्सप्रेशन जब भी जरूरत होंगे तब हम लोग वही सिंपल जो पुराने वाले एज ए पाइथन वही केस को यूज करेंगे। तो लैम्डा का सर सिंटैक्स होता है कि एक कीवर्ड शुरू होता है लैम्डा, अगर जैसे यहाँ पे लैम्डा लिख दे तो फिर वो डिफाइन होगा कि ये लैम्डा फंक्शन। देन लैम्डा सच दैट कोई भी आर्गुमेंट, कोई भी पैरामीटर, ठीक है, जैसे यहीं पे हुआ था ना, कोई भी आर्गुमेंट एक्स वाई ईयर वन जो भी लिखे थे, कोई भी आर्गुमेंट देन कोलोन। ठीक है, ये भी क्या लिखे थे, कोई भी आर्गुमेंट देन कोलोन देन बॉडी, डेफ फंक्शन नेम आर्गुमेंट कोलोन बॉडी। लैम्डा में क्या होगा, लैम्डा फंक्शन नेम तो हम देंगे क्योंकि आर्बिट्रेरी फंक्शन ने बोल दिए, तो लैम्डा अपने पास कोई भी आर्गुमेंट हो गए, आर्गुमेंट देन कोलोन, तो ये शुरू होता है लैम्डा फंक्शन देन एक्सप्रेशन, जो भी अपने स्टेट ऑफ एक्सप्रेशन होंगे उसको रिटर्न करेंगे। ओनली ये कहते हैं ओनली एक सिंगल, ये मल्टीपल आर्गुमेंट ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ओनली एक सिंगल एक्सप्रेशन ही रिटर्न करेंगे, सिंगल लाइन ऑफ एक्सप्रेशन रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये होता है लैम्डा फंक्शन। मोस्टली जब हम लोगों को वही हमने एक सिंगल एक्सप्रेशन की जरूरत होता है, ठीक है, अपने उस टाइम एक फंक्शन को बाय डिफॉल्ट क्रिएट नहीं करते, तो एक फंक्शन क्रिएट करेंगे तो ये ऑलरेडी एक मेमोरी पे स्टोर होता है, वो होता है। लेकिन लैम्डा में वो स्टोर नहीं होता, लैम्डा में डायरेक्टली वो एग्जीक्यूट करके हम लोग को वैल्यूज को रिटर्न कर देता है, एक सिंगल एक्सप्रेशन है। इसलिए उसी टाइम हम लोग लैम्डा करेंगे तो बहुत फास्ट होता है, बहुत ईजी होता है, बहुत फास्ट भी होता है। ठीक है, मान लो कि मान लो कि नॉर्मल पाइथन फंक्शन में क्या कहते हैं, डेफ फंक्शन पहले डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन नेम आर्गुमेंट देन रिटर्न वैल्यू। लैम्डा में क्या कर रहे हैं कि लैम्डा लैम्डा कीवर्ड देन आर्गुमेंट कोलन सच दैट लैम्डा कोलन देन उसका एक्सप्रेशन रिटर्न क्या करे, एक्सप्रेस रिटर्न एक्सप्रेस। ठीक है, ये होता है लैम्डा। यही सेम चीज अगर यही वैल्यू जो डबल लिखे ना, इसमें क्या लिख देते हैं, डेफ डबल ब्रैकेट एक्स, ठीक है, रिटर्न एक्स टू द पावर टू, एक्स मल्टीपल बाई टू, एक्स मल्टीपल इंटू टू। ठीक है, तो ये होता है अपने डेफ में डिफाइन कर सकते हैं। लैम्डा में क्या डिफाइन किए, लैम्डा में डिफाइन किए कि लैम्डा एक्स एक आर्गुमेंट सच दैट एक्स इंटू टू। ठीक है, अब एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो यही एक्स के वैल्यू के लिए हम लोग लिखे डबल, ये जो डबल कीवर्ड का जो एक्स है कि लैम्डा, तो डबल में क्या कर रहे हैं हम लोग 5 दे रहे हैं वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू पैरामीटर का वैल्यू क्या पास करें, 5 पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा कि एक्स सच दैट 5 इंटू टू, तो यही वैल्यू स्प्लिट करेंगे 5 इंटू टू 10। ठीक है, लैम्डा सिंपल है, लैम्डा
जितना सिंपली अंडरस्टैंड करोगे उतना इजी, देन हम लोग लैम्डा को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में लेके जा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जैसे लेके जा सकते हैं, बहुत मल्टीपल फंक्शन भी यूज करते हैं, लैम्डा के अंदर भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, बहुत एडवांस में ले सकते हैं। लेकिन जो भी बेसिक सिंटेक्स है ना, सिंटेक्स सेम ही होता है कि अपने पास एज ए लैम्डा फंक्शन, जब आर्बिट्रेरी फंक्शन हम लोग ये होता है कि लैम्डा कीवर्ड से लैम्डा, देन अपने जो भी आर्गुमेंट होंगे, आर्गुमेंट सिंगल होते हैं, लिस्ट भी आर्गुमेंट होते हैं, जो भी हो सकते हैं आर्गुमेंट्स, सच दैट मींस तुम लोग बोल सकते हो कि कोलन। ठीक है, एज ए मैथमेटिक्स जो सेट थ्योरी होता है उसको कोलन को सच दैट बोलते हैं। तो ऐसे कंसिडर करो कि मैंने लैंग्वेज के थ्रू कंसिडर करो तो इजी होगा कि लैम्डा आर्गुमेंट सच दैट, आर्गुमेंट अपने कोई भी कंडीशन या फिर कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी कुछ भी, ठीक है, इसलिए लैम्डा एक्स सच दैट और एक्स कोलन एक्स इंटू टू। ठीक है, सिमिलरली लैम्डा मल्टीपल आर्गुमेंट लो ए बी सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी, हम लोग उसको समेशन वैल्यू ले रहे हैं, 5 + 6 + 2 30। ठीक है, ये होते हैं लैम्डा। लैम्डा मैंने ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये नहीं किए क्योंकि लैम्डा कॉम्प्लेक्स हो गया तब हम लोग, मैंने जब वही बाय डिफॉल्ट वाला फंक्शन जो भी पढ़ा दूंगा उस दिन ये लैम्डा को जितने भी डिफिकल्ट पोर्शन है उतने में ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एक जनरल मान लो कि जो ऐसे अपने एनालिसिस के लिए जो लगता है, ठीक है, बोल सकते हो कि एज ए रियल लाइफ एनालिसिस में लगता है। मान लो कि एक डेटा फ्रेम है अपने पास, डेटा फ्रेम में क्या लिखा है, देखो एक डेटा फ्रेम क्रिएट किए जहाँ पे एक वैल्यूज है, नेम और वैल्यूज है। ठीक है, मतलब एक सीएसवी फाइल जैसा ना, सीएसवी फाइल में उसको तो हम लोग एज ए डेटा फ्रेम के थ्रू कंसिडर करते हैं ना इन पाइथन, जब भी पैंडास यूज करेंगे उस टाइम। ये अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये लैम्डा को एज ए रियल लाइफ में कैसे काम करती है इसके लिए। पैंडास मैंने बाद में तो वो कराऊंगा ही, तब वो डेप्थ में जाएंगे ये सारी चीज। तो यही पीडी पैंडास को इंपोर्ट करने के बाद ये सारी चीज में वही उस टाइम ही बोलूंगा। इसमें हम लोग क्या करें, एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं जिसके नेम नाम का एक मल्टीपल नेम्स, स्टेटस नाम का जो उसका स्टेटस बर्थ ईयर। ठीक है, उसको क्रिएट किए, देन हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट हो गए। और तुम लोग को अगर रिमेम्बर हो, मैंने तुमको बोला था ना एक दिन कि जब भी हम लोग वही वैल्यूज होता है इन रियल लाइफ में, तो वही वैल्यूज ऐसे डिक्शनरी में होता है, सीएसवी में वैल्यूज ऐसे हम लोग डिक्शनरी में, इस थ्रू जो डिक्शनरी में जो सेम कॉन्सेप्ट है मैपिंग वाला कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। इसलिए देखो डेटा फ्रेम के अंदर हम लोग एक डिक्शनरी लिखते हैं, डिक्शनरी जहाँ पे कीज होता है जो कॉलम नेम, उसके थ्रू जितने भी रोज और वैल्यूज होते हैं, हर एक कीज का होता है एक कॉलम नेम, इसका भी एक कॉलम नेम। अब लिस्ट ऑफ वैल्यूज हो या फिर स्ट्रिंग ऑफ वैल्यूज हो, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सिंपली डेटा फ्रेम क्रिएट की। ठीक है, अब मान लो हम लोग एक न्यू और कॉलम को ऐड करेंगे यहीं पे। ठीक है, यहीं पे एक न्यू और कॉलम को ऐड करेंगे, वो है एज। तो एज कॉलम को ऐड करने के लिए हम लोग एक ये अप्लाई करके, एक होता है पैंडास में जो फंक्शन, उसके अंदर कोई भी अपने स्टेटमेंट फंक्शंस ये सब ये एग्जीक्यूट करना होता है, तब अप्लाई को यूज करके बाद वो ये सब चीज बाद में डिस्कस करूंगा। तब के लिए ये देखो कि हम लोग वही पे एक लैम्डा को एक ये किए कि लैम्डा एक सजेट 20222। अब एज का आज के डेट से उसके बर्थडे तक डिफरेंस करेंगे, 2022 माइनस एक्स, जो भी एक्स वैल्यूज है, कौन सा एक्स वैल्यूज है, ये 1976। तो 2022 माइनस 1976 वैल्यूज को हम लोग एक्स के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देन अपने डेटा फ्रेम को चेक करेंगे। ठीक है, इसको ये बस देखो इतना, इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये पैंडास डेटा फ्रेम तो मैं बाद में तो पढ़ाऊंगा जब वही एनालिसिस स्टार्ट करूंगा उस टाइम में। ठीक है, क्लियर है, ओके। Yes, sir. एक चीज बोलो कि मैं आज लिस्ट कंप्रिहेंशन शुरू करूं या नेक्स्ट डे शुरू करूं? So next day. क्योंकि लिस्ट कंप्रिहेंशन मोस्ट थोड़ा और मींस अपर लेवल है और मोस्टली ज्यादा रियल लाइफ में यूज होता है।
ठीक है, तुम ये प्रैक्टिस करो आज के जितना किया। फंक्शन का जितना भी होता है ना, W3 स्कूल, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, गीक फॉर गीक्स, बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होंगे, प्रैक्टिस करो थोड़ा, तो नहीं तो ये फंक्शन को आदत करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, और नेक्स्ट डे हम ओके लोग सर। सैटरडे को देखते हैं। सैटरडे मोस्टली इधर मॉर्निंग हुआ है, मॉर्निंग या फिर कब तुम लोग का ये कब होगा, मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून में? आफ्टरनून सही रहेगा सर। आफ्टरनून से रहेगा ना, तो 2:30 से करते हैं सैटरडे को, ठीक है। ओके सर। ओके सर। मैं ये सेंड कर देता हूँ, ये वाला जो ये है